श्री कृष्ण कहते हैं, चार लोगों की चिंता छोड़ दो, वरना पूरा जीवन चार दीवारी में ही बीत जाएगा। जो चार लोग आज हंस रहे हैं, कल तुम्हारे पीछे ही तालियां भी बजाएंगे। बस तुम खुद पर यकीन रखो। दुनिया की फिक्र में खुद को मत खो दो, क्योंकि ये चार लोग तब भी कुछ कहेंगे जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते, और तब भी जब तुम सब कुछ कर चुके होते हो। खुद से पूछो, क्या तुम्हें वाकई जीना है या उन चार लोगों की गलत परिभाषाओं में उलझकर मर जाना है? जो लोग तुम्हारे रास्ते में बातें डालते हैं, उन्हें वहीं छोड़ाओ। मंजिल पर जाकर सिर्फ शांति मिलेगी, शोर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी चुपचाप आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा जवाब शबा होता है। चार लोगों के सवालों से ज्यादा तुम्हारी सफलता बोलती है। जो चार लोग आज पीठ पीछे हंसते हैं, वह कल तुम्हारी कहानी दूसरों को बताकर गर्दय करेंगे। तब तक रुको मत। तो सुनो, लोग तुम्हें तब तक चुप देखना चाहते हैं जब तक तुम उनकी उम्मीदों में फिट रहो। पर जिस दिन तुमने अपनी राह चुनी, वही चार लोग सबसे पहले तुम्हें गिराने आएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई साथ छोड़ता है तो समझो कहानी नहीं, किरदार बदला है। ईश्वर तब हस्तक्षेप करता है जब मनुष्य के उत्तर खत्म हो जाते हैं, और तब मौन ही उसकी भाषा बन जाता है। बाकी सब लोग केवल भ्रमित अनुवाद है। कोई सलाह मांग रहा हो तो शब्द नहीं, एक हाथ बढ़ाइए, क्योंकि सलाह कभी कभी गलत हो सकती है, लेकिन साथ नहीं होना चाहिए। तुम्हारा पंख भरोसा है, डाली नहीं। डालियां तो हिलेंगी, पर भरोसे को कांपना नहीं चाहिए। झूठ, बहाना और धोखा ये 3 मिनट का सुकून तो दे सकते हैं, पर आगे चलकर कई सालों का पश्चाताप बन जाते हैं। इसलिए जो टूटा है उसे इमारत मत समझो। कभी कभी गिरना भी जरूरी होता है, ताकि भीतर का अहंकार मर जाए। जो मन को सुंदर नहीं रख सकता, वह चेहरा कितना भी सजा ले अर्थहीन है। मन की मलिनता सबसे घातक बीमारी है, क्योंकि सुंदर शरीर पर लिपटा एक गंदा मन सबसे जहरीली चीज बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में कोई भी पूर्ण नहीं, सब अपूर्ण है। पर अपूर्ण में पूर्णता खोज लेना ही रिश्तों का अर्थ है, वरना तो सब में दोष मिलेंगे पर साथ नहीं। कभी कभी जिनसे उम्मीद नहीं होती, वही लोग ईश्वर की उंगली पकड़कर तुम्हारे पास आते हैं। नाम कुछ भी हो, पहचान एक ही होती है। जिसने टूटे हुए को हुआ, वही कृष्ण है। राजा के पास सत्ता होती है, लेकिन मां के पास शक्ति होती है, जो हड्डियां नहीं आत्मा को पोसती है। जिसके आशीर्वाद से वह होता है जो किस्मत भी नहीं तय कर पाती। बदला मत लो, बैठो, देखो, इंतजार करो, क्योंकि जिसने तुम्हें गिराया है वह खुद अपनी ही गहराई में डूब जाएगा। उसके हाथों में तुम्हारा भाग्य नहीं था, पर तुम्हारी चुप्पी में उसका अंत छिपा है। जो रब से प्रेम करता है, वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि जब सब छूटता है, वह चुपचाप तुम्हारा नाम लेकर पास बैठ जाता है। धोखा खाने के बाद भी जो सीधे रास्ते पर चलता है, वह परम प्रिय होता है प्रभु को, क्योंकि संसार की परीक्षा वहीं पूरी होती है जहां ईमान ना छूटे। भगवान ने कभी नहीं पूछा तुम इंसान हो या नहीं, फिर तुम क्यों हर बार सबूत मांगते हो कि वह है या नहीं। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल हिडन टॉक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति की डोरी दिखाई नहीं देती, पर बांध लेती है सृष्टिकर्ता को। वह डोरी जिसमें खिंचाव नहीं, समर्पण होता है। किस्मत से ज्यादा जिसने धन्यवाद सीखा, उसे भगवान ने कभी खाली नहीं लौटाया। और जिसने शिकायतें बोई, वो जीवन भर संतोष की फसल ढूंढता रह गया, जो अपने को गिराकर दूसरों से राय लेता है। वो रिश्ते नहीं, शर्तें पालता है, और एक दिन वही शर्तें उसकी पहचान निकल जाती हैं। पंख किसी के भरोसे मत खोलो। जो खुद उड़ना नहीं जानता, वो तुम्हारी उड़ान को भी जमीन पर घसीट लाएगा। मां का हाथ पकड़ लिया तो दुनिया की हर जंजीर अपने आप टूट जाती है,
वरना लोग तुम्हें पहले चलना सिखाएंगे, फिर गिरते हुए देखकर तालियां भी बजाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां कर्म है वहीं ईश्वर है, और जहां उद्देश्य पवित्र है वहां रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। कमाल। सफलता, सवाल, चुप रहना गिराने आएंगे। धोखा, सलाह, भ्रमित अनुवाद, गिरना, मन की मलिनता, रिश्तों का अर्थ। धोखा खाने के बाद ईमान सीधे रास्ते पे, भक्ति, डोरी, भगवान के साथ, मां का हाथ, दुनिया की जंजीरें, गिरते हुए तालियां, कर्म, ईश्वर, पवित्र उद्देश्य की गूंज हमेशा देर से सुनाई देती है, लेकिन जब आती है तो जमीर भी चुप हो जाता है। तू हंस, लेकिन इस बार मजबूरी में नहीं, जिद में, क्योंकि जो दर्द हंसी में बदल जाए वही असली इंसान बनाता है। तू मुस्कुरा, ताकि तेरे आंसू भी हैरान रह जाए कि इतना टूटा फिर भी टूटा नहीं। सत्य की लड़ाई आसान नहीं होती। असत्य के पास भीड़ होती है, पर सत्य के पास ईश्वर होता है, और वह अकेला काफी होता है। सत्य बोलो, क्योंकि झूठ देर से नहीं, अंदर से मारता है। झूठ से रिश्ता बनता नहीं, बनावटी होता है, और जो बनावटी होता है वह तुम्हारे दर्द को नहीं समझता। सही कर्म वह नहीं जिसमें फल मीठा हो, बल्कि वह है जिसमें बीज ईमान का हो, क्योंकि जो कामना से नहीं, श्रद्धा से किया जाए वह कर्म नहीं, पूजा होता है। यदि सब कुछ मनुष्य कर सकता तो परमात्मा का कोई अर्थ ही नहीं होता। तुम्हारे थकने के बाद जो शक्ति उठाती है वहीं उसका स्पर्श है। जहां प्रयत्न रुकता है वहां से कृपा चलती है। मौन को कमजोरी मत समझो, यह वह भाषा है जो ईश्वर समझता है। जो बहुत कहते हैं वह अक्सर बहुत कुछ छिपा जाते हैं, पर जो चुप हैं उनके भीतर एक दुनिया है जो शब्दों से नहीं, अनुभव से बनी होती है। तू गिर मत, क्योंकि तेरा उठना तुझसे ज्यादा किसी और की हार होगी। हर बार तुझे गिरता देख कोई और मुस्कुराता है। अब मुस्कुरा, ताकि वह गिर जाए। कभी कभी पराइयों में वह अपनापन मिल जाता है जो अपनों की नजरों में भी नहीं होता। रक्त नहीं, रिश्तों को प्रेम, सम्मान और विश्वास जोड़ता है, वरना एक ही घर में 100 खून हो जाते हैं। बड़प्पन पद से नहीं, संस्कारों से मिलता है। जिसने त्याग सीखा वही समर्पण जानता है। जिसने क्रोध में मौन साधा वही जीवन का असली योद्धा है। तू चाहे तो आज से बदल सकता है। अंत भले शुरुआत तेरे हाथ में नहीं थी। जो कल बीत गया उसे मत छेड़, पर जो आज है उसे जियो जैसे कल है ही नहीं। रस्मों के नाम पर रिश्ता मत लौट, क्योंकि राधा बिना विवाह के साथ थी और सीला ब्याह कर भी अकेली रह गई। तो रिश्ता ज्यादा जिंदा है या समाज का ठप्पा? जब कोई कहे तूने क्या किया मेरे लिए, तो याद रखना तुमने दिल से किया। यह काफी नहीं था। दुनिया को सबूत चाहिए होता है, भावना नहीं। पर ईश्वर को भावना चाहिए। सबूत नहीं। धोखा करने वाला छल करके खुद को ज्यादा चालाक समझता है, पर वक्त उसे उसकी ही चाल में उलझा देता है। आज नहीं तो कल हर पाप अपने ही घर लौटता है। होली खेलनी है तो उस प्रभु से खेलो जो रंग नहीं जीवन बदलता है। यह दुनिया तो हर दिन रंग बदलती है। आज अपनापन, कल अपरिचय तू मत बदल, क्योंकि तेरे भीतर जो स्थिर है वहीं तेरा ईश्वर है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी सबसे खतरनाक खामोशी होती है, क्योंकि वहां शब्दों की नहीं, अनुभवों की चीख होती है। लोग तुम्हारे दर्द पर सवाल नहीं करते, बस यह गिनते हैं कि तुम अब तक क्यों नहीं बदले। तेल खत्म हो जाए तो दीपक बुझता है, और जब कर्म थम जाए तो आज्ञा भी बस राख रह जाता है। जो लोग नियति को दोष देते हैं वह शायद यह भूल जाते हैं कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो चुपचाप चलते हैं और कभी रुकते नहीं, जिसकी नीयत साफ होती है। ईश्वर वहां बिना आवाज किए आ जाते हैं, कभी किसी मां के आंचल में, तो कभी किसी अजनबी की मुस्कान में, और कभी उस टूटे हुए पल में जहां तुम्हें लगा कि अब कुछ नहीं बचा। इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मन की शांति है, पर विडंबना देखो,
इंसान पूरी उम्र दौलत कमाने में बिता देता है और अंत में समझला है कि खो गया वही जो सबसे कीमती था। आज भरोसा है सिर्फ उसी पर जिसने कभी खुद को साबित करने की जरूरत नहीं समझी। मुल्ली वाले पर जीतने वाले को संसार मिलता है और हारने वाले को। श्याम, अब सोच लो किसकी जीत बड़ी है। भविष्य की चिंता उस व्यक्ति को सताती है जो वर्तमान से अनजान है, जिसने जान लिया कि जो होगा वह होकर ही रहेगा। उसे समय हिला नहीं सकता। जो भावनाओं को जानकर भी तुम्हें तकलीफ दे वह कोई और हो सकता है। अपना नहीं अपने वह होते हैं जो तुम्हारे आंसू पी जाते हैं ताकि तुम्हारे चेहरे पर दर्द का नाम भी ना आए। सेहत ही इंसान का सबसे बड़ा मित्र है जो इसके बिना जी रहा है। वह हर रिश्ते में धीरे धीरे बोझ बनता चला जाता है। साहिब, भीड़ यम ही गंगा किनारे नहीं लगती। हर कोई जानता है अपने पाप कितने गहरे हैं। महाभारत तब शुरू होती है जब कोई बिना हक को छीनना चाहे, और रामायण तब जब अपने हक को भी त्याग दिया जाए। सजदे में गिरने वालों को देखकर मत हंसो, क्योंकि अगर वह खुदा से इश्क में झुके होते तो उन्हें कोई और हसरत बाकी नहीं रहती। अगर तुम सही हो तो डरो मत, झुको मत, रुको मत। सामने कुछ भी हो जो सत्य है वह अंत में ही सही जीतता जरूर है। आज पड़ोसी ही परिवार नहीं रहे, बल्कि परिवार अब पड़ोसी बन बैठे हैं। नजदीकियां खत्म नहीं हुई, बस आत्मीयता मर गई। प्रेम और लगाव एक जैसे दिखते हैं पर मारते अलग अलग हैं। प्रेम आजाद करता है और लगाव हर बार लौट देता है। देर से सुनेगा पर सुनेगा जरूर। उसकी गति भले धीमी हो पर उसकी कृपा जब चलती है तो इतिहास बदलता है। लगाव से उम्मीद और उम्मीद से दुख जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति से हद से ज्यादा जुड़ना खुद को भूल जाने जैसा होता है। प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है, और एक बार हो जाए तो ता जिंदगी चुपचाप साथ चलता है, बिना शोर किए, बिना मांगे। जहां सच्चा प्रेम हो वहां प्रतीक्षा, दर्द और त्याग सब स्वाभाविक होते हैं। और जो प्रेम में यह सब नहीं सह सकता वह केवल पसंद करता है, प्रेम नहीं। अपनी लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी होगी। लोग सलाह देंगे, साथ नहीं देंगे, और जो दे देंगे उनका मूल्य तब पता चलेगा जब तुम अकेले गिरोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अजीब है मरे को। सत्य, असत्य, ईश्वर, अकेला। श्रद्धा, पूजा, कर्म, शक्ति, परमात्मा। खामोशी, अनुभव, ईश्वर, लोग। संतुलन, प्रेम, विश्वास, संबंध। सत्य, झूठ, विकार, अनुभव। संबंध, समाज, ठप्पा। जीवन, उम्मीद, भावनाएं। समर्पण, त्याग, सम्मान। सौंदर्य, संबंध, प्रेम। रोता है, जिंदा को रुलाता है। कभी एक मुस्कान की कद्र नहीं करता और एक चीख को भी मजाक समझ लेता है। सम्मान की लड़ाई में यदि अकेले पड़ जाओ तो पड़ जाओ, पर खुद को टूटने मत देना, क्योंकि अगर तुमने अपने आप को बचा लिया तो दुनिया चाहे तुम्हें ना समझे, तुम खुद को समझ जाओगे। जिसे कोई नहीं जानता वही तो उस रब के सबसे करीब होता है। दुनिया पहचान मांगती है, ईश्वर सिर्फ नियत देखता है। क्यों रोते हो उस पर जो चला गया, क्या लाए थे जो खो दिया। जिसे तुम मेरा कहते हो वो केवल इस मिट्टी की धूल है। सब यहीं छूटेगा, साथ तो सिर्फ कर्म चलेगा। भ्रम मत पालो कि सबको तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, और यह घमंड भी त्याग दो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। संसार में कोई भी पूर्ण नहीं। यहां हर आत्मा किसी अन्य आत्मा की तलाश में है। जैसे हर दिन आयु घटती है, वैसे ही हर दिन तृष्णा बढ़ती है और उसी अनुपात में घटती है। मन की शांति दुआ मांगनी है तो उनसे मांगो जो जुबान पर आने से पहले ही तुम्हारी पीड़ा पढ़ लेते हैं। महादेव, जो वाणी से पहले हृदय की धड़कनें सुनते हैं, किसी और की मर्जी से जनाजे नहीं उठते। जो रुक जाता है वही अपने हिस्से का अंधेरा ढोता है। प्रेम अपने कर्म से करो और ईश्वर से, क्योंकि यह दो ही कभी तुम्हें ठगते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि होना था, और जो नहीं होगा वह लाख चाहो नहीं होगा। जिसने यह समझ लिया
उसकी चिंता समाप्त और विश्वास आरंभ। कोई मंदिर में दीप जला आया था। घर रोशन हो गया, क्योंकि परमात्मा दीप नहीं देखता, दीपक जलाने वाले का भाव देखता है। भक्तों में दीवाना कौन? जिसे पूजा करनी नहीं आती, पर जिसकी आत्मा हर पल झुकती रहती है। शिव ही आदि हैं, शिव ही अंत हैं, शिव ही काल हैं, शिव ही समय से परे हैं। जो महाकाल से न डरता हो, वो फिर किसी सत्ता से नहीं डगमगाता। पूछोगे किस्मत का राज तो सुनो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि हर बीज उसी दिन नहीं उगता जिस दिन बोया जाता है। कभी गिरे थे सजदे में खुदा के लिए, कभी रोए थे अपने कर्मों के कारण, और कभी चुप रहे ताकि कोई देख ना पाए कि दिल कितना टूटा है। आज तुम्हारे साथ 100 लोग होंगे जब तुम हंसोगे, पर जब तुम गिरोगे तब जो साथ रहेगा वही मित्र कहलाएगा। जो धर्म का रास्ता है वह सिर्फ दिशा देता है, मंजिल तक तो तुम्हारे कर्म ही लेकर जाते हैं। जो तुम्हें तकलीफ देकर भी मुस्कुराता है वह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा, वह ईश्वर से दूर होता जा रहा है। जीवन व्यर्थ लगने लगे तो किसी सद्गुरु के पास चले जाना, वह तुम्हें किसी नए जन्म की ओर ले चलेगा। राधा और मौरा को रुक्मणी ने देखा होगा, पर श्याम की पीड़ा सिर्फ राधा समझ पाई, क्योंकि प्रेम अधिकार नहीं देखता, भाव देखता है। तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ, प्रभु कहते हैं हानि हुई है तो लाभ भी होगा, छल हुआ है तो हिसाब भी होगा। प्यार की सबसे सुंदर बाधा यह है कि वह हर बाधा सह जाता है। कृष्ण के साथ राधा देखे बिना विवाह फिर भी पूर्ण, और विवाह कर सीता को वन जाना पड़ा। जब तुम कुछ मांगने लगो तो देखो किससे मांग रहे हो, क्योंकि जिसे देने की शक्ति ना हो वह सिर्फ आश्वासन देगा। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे प्रेम एक बार हो जाए वह फिर कभी पूर्ण नहीं होता, बस उसी प्रेम में अधूरा रह जाता है, और वहीं उसका सुकून भी छुपा होता है। अगर आत्मा को देखना है तो आईने की नहीं, मौन की जरूरत होती है, क्योंकि आत्मा ध्वनि में नहीं बोलती, वह अनुभव में पुकारती है। जब सांसें चल रही हो तब भी टकराव मिलता रहेगा, जब रिश्ते जिंदा हो तब भी घाव मिलते रहेंगे, क्योंकि दर्द रिश्ता बनाता नहीं, पर निभाने की कीमत जरूर वसूलता है। छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही घर छोटा लगने लगता है। उसी तरह अहंकार में डूबा व्यक्ति अपने सबसे करीबी को भी पहचान नहीं पाता। हर कोई तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखेगा, पर उस मुस्कान के पीछे की थकान कोई नहीं समझेगा। जो लोग रिप्लाई भी चेहरा देखकर करते हैं, हेरे के कहते हैं, वह मोहब्बत नहीं हिसाब करते हैं। उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि कल शायद वही लम्हा लाए जिसका इंतजार आज तक रहा है। अधूरा दूसरों की गलती निकालने के लिए दिमाग चाहिए, पर अपनी गलती को मानने के लिए दिल का आकार बड़ा चाहिए। जिंदगी ने कहा, मैं इसलिए कठिन हूं क्योंकि तुम आसान चीजों की कदर करना भूल चुके हो। हर कोई इतिहास नहीं रचता, कुछ लोग ठोकर से टूट भी जाते हैं और कुछ ठोकर से उठकर पहाड़ बन जाते हैं। किसी के हालात से फायदा उठाना सबसे बड़ा पतन है। मौके से नहीं, मजबूरी से खेलना इंसानियत की हार है। असली ताकत तब दिखती है जब आप माफ कर सकते हो, वरना तो बदला लेना भी एक कमजोर का काम है। इज्जत सबको दो, लेकिन अपने आत्मसम्मान कीमत मत चुकाओ, क्योंकि अगर तुम खुद को छोटा करोगे तो लोग तुम्हें मिटा देंगे। दिमाग में पकी खिचड़ी बीमार करती है, बर्तन में पकी रोग ठीक करती है। सोच का संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा उपचार है। वक्त मासूमियत छीन लेता है, पर बदले में तजुर्बा दे देता है, और तजुर्बा वह तो तुम्हारा निजी गुरु बन जाता है। जो लोग तुम्हें बिना गलती के छोड़ दें वह तुम्हारे साथ कभी यही नहीं, और जो तुम्हारी 1000 गलतियां माफ कर दें उन्हीं के लिए वक्त निकालो। समय दोबारा समय नहीं देता, उसके पास लौट कर आने का रिवाज नहीं होता। अपना आत्मबल मत खो, क्योंकि दुनिया तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश करेगी, पर जो अंदर से मजबूत हो उसे कोई नहीं गिरा सकता। सच्चे रिश्ते समय और सम्मान मांगते हैं, धन, दिखावा और शर्तें नहीं। पर आजकल लोग रिश्तों में बिजनेस मॉडल ढूंढते हैं। गुरूर से भरी पतंग ज्यादा ऊपर नहीं उड़ती, बल्कि सबसे पहले वहीं कटती है। आपकी आर्थिक स्थिति चाहे कितनी भी भव्य हो। दुआ, महादेव, हृदय की धड़कनें, पैराग्राफ, जनाजे, कोई नहीं।
कर्म, विश्वास, दीप, घर, रोशन, भक्त, किस्मत, कर्म, फल, बीज उगता। प्रेम, कर्म ठगते नहीं, हालांकि उपयुक्त। ध्यान, आध्यात्मिकता, आत्मा, अहंकार, करीबी, पहचान नहीं, आईने, मौन, अनुभव, रिश्ते, दर्द निभाने की कीमत, इज्जत, आत्मसम्मान, कीमत। अगर मन अशांत है तो धन भी शोर मचाता है, सुख नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी आसान तब लगती है जब हम दूसरों को खुश करने से पहले खुद को खुश रखना सीख जाएं। पर अफसोस, लोग खुद को ही आखिरी में रखते हैं। हमारी दुनिया अलग नहीं, हम ही उस दुनिया से अलग हो गए हैं। बातें छोटी रखो, दिल बड़ा रखो, क्योंकि शब्दों की तलवार कई बार उन जख्मों को दे जाती है जो कभी भरते नहीं। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो किसी की उंगली पकड़कर नहीं, अपने तो भी अपने कदमों पर चलते हैं। कभी कभी वह लोग भी गिरा देते हैं जिनका हाथ थामकर हमने चलना सीखा था। पानी की कीमत तब समझ आती है जब प्यास चुपचाप मरने लगती है, और इंसान की कीमत तब जब वह खुद को खो देता है। किसी के पास रहकर बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द लौट कर नहीं आते और दिल हर बार माफ नहीं करता। जो रिश्ते समझ से नहीं, स्वार्थ से जुड़े हो, वह समय के साथ नहीं, सुविधा के साथ बदलते हैं। कभी किसी से सिर्फ इसलिए मत जुड़ो कि तुम अकेले हो, क्योंकि गलत व्यक्ति अकेलेपन से भी बड़ा खालीपन दे सकता है। जब दिल भर जाता है तो आवाजें भी बोझ लगती हैं, और जब कोई बदल जाता है तो उसकी खामोशी सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। वादा किया था तो निभा लेते, कम से कम किसी की उम्मीदों का मजाक तो ना उड़ाते। जमाना तुम्हारा शुभ होता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि दुनिया सिर्फ दो चीजों से जलती है, सच्चे प्रेम और सच्चे इरादों से कई बार तैरना ना आता हो, फिर भी डूबते नहीं, क्योंकि डुबाने वाले अपने होते हैं। हर सफर हम सफर नहीं मांगता, कुछ रास्ते खामोशी से खुद से मिलने जाते हैं। अकेले रहना भी एक कला है, वह जो सीख जाए उसे कोई साथ चाहिए भी नहीं। गलती सब करते हैं, पर जो उसे सुधारता है वही वास्तव में इंसान कहलाता है। लोग जब काम निकाल लेते हैं तो नजरें भी बदल लेते हैं, तब समझ आता है कभी हम जरूरत थे और अब बस गुजरा वक्त। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का अच्छा करोगे तो वह तुम्हें बेवकूफ समझेगा और कोई ना सुनाएगा। तुम्हारे दर्द की आखिरी पंक्तियां, भाषा यदि शालीन ना हो तो व्यक्तित्व नहीं, चरित्र निर्वस्त्र हो जाता है। जो सफर आधा तय कर चुका हो उसे वापस जाने की नहीं, पूरा करने की जिद होनी चाहिए। कभी गवाही मल दो, अपनी सच्चाई की वक्त खुद बयान देगा। बस खुद को सच बनाए रखो। कभी कभी किनारा छोड़ देना बेहतर होता है। अगर तैरना दूसरों को डूबा कर आना पड़े, दुनिया को मत बताओ कि दर्द कितना है, क्योंकि लोगों के पास सहानुभूति नहीं, सिर्फ गपशप की भूख है। हमेशा वही बातें दिल को लगती हैं जिन्हें बोलने वाला जानता है कि वह चोट करेंगी। माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि वह ताकत है जो टूटे रिश्तों को जोड़ सकती है। अगर दूसरी तरफ भी कोई जोड़ने वाला हो, रात गई, बात गई, यह सिर्फ कहने वालों के लिए होता है, जिन्हें कभी तन्हाई में बैठकर दिल के जठरमी से लहूलुहान नहीं होना पड़ा। कभी मत समझो कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि कुछ बातें ईश्वर ने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा के लिए रोकी हैं। जिन्हें खुदा पर यकीन होता है, उन्हें दुनिया की रुकावटें परेशान नहीं करती। स्वाभिमान अगर गिरा दोगे तो संबंध निशेंगे नहीं, वह बस खींचेंगे और फिर टूट जाएंगे। बदला लेना हमारी फितरत नहीं, हम तो माफ करके भी ताउम्र भूलते नहीं। तालाब एक ही होता है, लेकिन उसमें मोती चुनने और मछली निगलने की सोच तय करती है इंसान कौन है। जहां लोग तुम्हें तुम्हारी मां के नाम से पहचाने, वहां झुकना इज्जत नहीं, गर्व होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा करो, पर इतना कि टूटो नहीं, क्योंकि आजकल भरोसे के बहाने लोग पूरी आत्मा चूस कर निकल जाते हैं। हर बात पर मुस्कुराना मजबूरी नहीं, पर जीवन में मुस्कुराना सीख जाना जरूरी है, वरना दुख तुम्हारे चेहरे से शुरू होकर आत्मा तक पहुंच जाएगा। सोच का फर्क ही तो है, वरना वही चिराग किसी के लिए रोशनी बनता है और किसी के लिए जलने का कारण रिश्ते निभाकर सीखा है कि जिंदगी में मां बाप के सिवा कोई भी अपना नहीं होता,
बाकी सब मतलब का वजन उठाकर आते हैं और तुम्हारी उम्मीदें उठाकर चले जाते हैं। कभी कभी नादानियां नहीं, उम्मीदें तोड़ देती हैं। जिससे सीखा उसी ने सबसे गहरी चोट दी। यही होता है। आज का विश्वास दोगे, धोखा तो पाओगे, वहीं दोगे। इज्जत तो शायद भीख में उपेक्षा मिले, क्योंकि अब दुनिया का गणित बस मतलब से चलता है। पीठ पीछे क्या बोला, किसने बोला, क्यों बोला, इनका कोई मूल्य नहीं होता। अगर सामने कोई कुछ कहने की हिम्मत ना करे, तपस्या करना आसान है, पर आत्मा को बचाकर जीना मुश्किल। और यही मुश्किल आज की सबसे बड़ी तपस्या बन गई है। जिन्हें खुद से लगाव होता है वही सबसे कम शोर करते हैं, सबसे गहरे जख्म छुपाकर चलते हैं और सबसे ज्यादा समझदार होकर अकेले बैठते हैं। कभी उम्र से नहीं हारना, घुटने चले या ना चले, मन उड़ता परिंदा बना रहना, यही असली जिंदगी है। माफ कर देना सीखो, पर भूलना नहीं, क्योंकि कई बार माफी देना तुम्हारी अच्छाई है, पर सबक भूल जाना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल। सही समय पर पिया गया कड़वा घूंट पूरी जिंदगी को मीठा कर सकता है, बशर्ते तुम निगलने की हिम्मत रखो और घूंट में खुद को गुम ना कर दो। जो खुद की सुनता है वह हमेशा टिका रहता है। दूसरों की सुनने वाला कब का लुट चुका होता है, पर किसी को पता नहीं चलता। अब रिश्तों में लहजा नहीं रहा, बस जरूरतें बची हैं। जिस दिन तुम्हारी जरूरत खत्म, उसी दिन तुम्हारा रिश्ता भी खत्म। सच कड़वा नहीं होता, हमारी सोच और आत्मग्धता उसे जहर बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मसम्मान पर ठोकर लगे तो रिश्ते निभाना बंद कर दो, क्योंकि झुकना नम्रता है, पर टूटना। खुद को खुश रखना दूसरों को खुश करने से पहले। हमारी दुनिया, हम ही उस दुनिया से अलग हो गए हैं। बातें छोटी रखो, दिल बड़ा रखो। शब्दों की तलवार जख्म, सफलता कदम चूमती है। पानी की कीमत, प्यास इंसान की कीमत। सोचो, शब्द लौटकर नहीं आते, रिश्ते स्वार्थ से जुड़े, गलत व्यक्ति अकेला। मूर्खता हर बार जीतने की जरूरत नहीं, कभी कभी शांति पाने के लिए हार भी स्वीकार करनी पड़ती है। इतना अच्छा भी मल बनो कि लोग तुम्हें उपयोग की वस्तु समझ लें, क्योंकि इस दौर में इंसान भी कागजों पर बिक जाते हैं। तलाश मत करो उस इंसान की जो तुम्हारी परवाह करे, क्योंकि जो करेगा वो खुद चलकर आएगा, और जो नहीं करेगा वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करके चला जाएगा। जब पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती, तो वर्तमान को समझो, यही सबसे बड़ा देवता है। हिम्मत कभी खोना मत, नदी की तरह बहते रहो, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदी ने आज तक किसी से नहीं पूछा कि समंदर कितनी दूर है। कभी कभी मैं अपनी जगह सही हूं और वह सीढ़ी पर पीछे वह अपनी जगह सही है। यही सबसे बड़ा हल होता है उलझनों का। लेकिन उलझनें कहां मानती हैं तर्क, उन्हें तो बस मन से मन तक के रिश्ते चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाबी तक जाने वाले रास्ते कभी सीधे नहीं होते, लेकिन एक बार मिल जाए कामयाबी, सारे रास्ते सीधा होना शुरू हो जाते हैं। हथौड़ी बनो, हथियार नहीं, कीले निकालो उन्हें और अंदर मत ठोको। रावण विद्वान था, यही तो सबसे खतरनाक बात है। जान अगर संयम में ना हो तो वह दर्प बनकर विनाश करता है। लफ्जों के बीच स्वाद होते हैं, लेकिन हर शब्द से पहले खुद की जुबान उकनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते जुबानों से नहीं, भावनाओं की गहराई से निभते हैं। तुम जिसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो वह शायद तुम्हारे नसीब में नहीं, क्योंकि हाथ से छीना जा सकता है, पर नसीब से नहीं। मंजिल कितनी भी ऊंची हो, रास्ते पैरों के नीचे होते हैं, पर यह रास्ते सिर्फ उसी के लिए खुलते हैं जो थक कर भी बैठता नहीं। गुस्सा किसी ने कहा, दूसरे की गलती की सजा खुद को देना, और सच मानो इस सजा से बड़ी कोई यातना नहीं। हर साल नया आता है, पुराना बीतता है, यही बताने कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, ना धूप, ना सुख, ना लोग, ना ही हालात। किसी की आंखों में धूल झोंकों पर ध्यान रहे, वह धूल कभी ना कभी नजरिया साफ कर ही देती है। अपमान अपनों से मिले तो आत्मा तक चीर जाता है, सम्मान गैरों से मिले तो बस मुस्कान बनकर रह जाता है। जीवन साथी पर चाहे जितना मजाक कर लो, लेकिन आखिरी वक्त में दुनिया नहीं, वही एक हाथ थामेगा। रास्ता जब बना लिया हो तो मंजिल मिलेगी,
जरूर, अगर ना मिले तो रास्ते को ही घर बना लो। श्री कृष्ण कहते हैं, तरीके बदलो, इरादे नहीं, क्योंकि जो पानी को काट सकता है वह पत्थर भी तराश सकता है, शब्दों का ढेर हो सकता है, पर अगर उससे किसी के दिल में हलचल ना हो तो सब निरर्थक है। बड़ों की छांव बोझ नहीं, विरासत है। इनसे टकराना नहीं, इनमें छुप जाना सीखो। डर मृत्यु से नहीं होना चाहिए, डर उस जीवन से होना चाहिए जो हम जी ही ना पाए। आज ही वह दिन है जिसे तुमने हमेशा कल कहा था। जीतने का असली मजा तब है जब सब हार देखने का इंतजार कर रहे हो और तुम मुस्कुराकर उन्हें हैरान कर दो। कोई भी व्यक्ति समय की बर्बादी पर सबसे पहले पछताता है जब वह खुद को अकेला पाता है और समय का उत्तर नहीं आता, जिसे तुम्हारी जरूरत नहीं है फिर भी जो तुम्हें अपनाला है। ऐसा रिश्ता वक्त नहीं किस्मत देती है। अच्छे शब्द डिग्री से नहीं आते, दिल की जुबान से निकलते हैं और बादशाह बना देते हैं। जो दूसरों के बुरे वक्त में साथ दे, उसका साथ ऊपर वाला हमेशा निभाता है। कुछ लोग इस दुनिया में सब कुछ सह लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें खुद में भी कमियां नजर आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा खा लेने से कुछ नहीं बिगड़ता, पर एक बार जो धोखा दे दिया फिर इंसान ही नहीं बचता। बड़े बनो, लेकिन उस व्यक्ति के सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा बनाया हो। व्यवहार से प्रसिद्धि मिलती है, पर संस्कार से श्रेष्ठता, और दुनिया को संस्कार नहीं दिखते, बस व्यवहार की सतह पर उथल पुथल दिखाई देती है। लोग तसल्ली देते हैं पर साथ नहीं, इसलिए अकेले ही चलना सीखो, क्योंकि रास्ते सुनते हैं लोग नहीं रिश्ते। आजकल भावुकता से नहीं फायदों से बनते हैं। पहले लोग दिल से जुड़ते थे, अब वाईफाई से फैसले कभी कभी बहुत कठोर होते हैं, लेकिन वही जीवन की दिशा तय करते हैं। औरत को समझना आसान नहीं, वह खिलौना नहीं है, वह जीवन की जननी है। मौत को मात देकर जीवन को जन्म देती है। अगर मेहनत आदत बन जाए तो सफलता मुकद्दर बन जाती है। जिस दिन तुमने सोच लिया कि तुम जीत नहीं सकते, उसी दिन तुम्हारी हार तय हो जाती है। इसलिए सोच को बदलो, हालात अपने आप बदल जाएंगे। दुख देना आसान है, समुद्र में पत्थर फेंकना जितना, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह पत्थर कितनी गहराई तक गया होगा। अपने ही जब तमाशा बनाते हैं तो सवाल रिश्तों पर नहीं खून पर उठते हैं। तभी तो आजकल अपना कहलाने के काबिल भी बहुत कम रह गए हैं। मुस्कुराओ तो जलते हैं, चुप रहो तो शक करते हैं। ऐसी है यह दुनिया जिसे सिर्फ तमाशा देखना आता है। मुश्किल वक्त में सलाह नहीं, सिर्फ एक कंधा चाहिए होता है, मगर दुनिया सलाहों से भरी है। सहारे कहीं नहीं, जो मुकद्दर में लिखा नहीं, उसे जिद बनाकर हासिल करना सीखो, क्योंकि जो लोग नसीब के भरोसे बैठे हैं वह हाथ मलते रह जाते हैं। जिन चीजों पर काबू ना हो उन्हें वक्त के हवाले कर देना ही बुद्धिमानी है, वरना खुद टूट जाते हो। जैसे बिस्कुट जो चाय में ज्यादा डुबो दो तो बिखर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के भीतर गहराई से उतरोगे तो हो सकता है वह टूट जाए, या फिर तुम ही बिखर जाओ। हर गहराई प्रेम नहीं होती, कुछ दर्द भी होता है। जो तुम्हारी मुस्कान को मिटाना चाहते हैं उन्हीं की खुद की हस्ती मिट गई। यह मत भूलना, डोली चाहे गरीब के दर से उठे या अभीर के आंगन से, चौखट एक ही होती है। एक बाप का दिल जहां बेटी के जाने का कोई विकल्प नहीं होता। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। आज लोग दिल के अच्छे लोगों का फायदा उठाते हैं क्योंकि दिमाग वालों को दिल की जुबान समझ नहीं आती। भारी बोझ लेकर चलने वाला अक्सर डूब जाता है, फिर चाहे वह बोझ अपमान का हो या झूठे सम्मान का। और जब हम खुद को जीने लगते हैं तो लोग हमें जीने नहीं देते। जैसे खुशबू से परहेज हो। किसी को चालाक कभी भूख से नहीं मरता, क्योंकि मासूमियत ही सबसे पहले कुचली जाती है। दुनिया चालाकी की है, मासूमों की नहीं। जिंदगी जीना आसान नहीं, खुद को स्वीकार कर पाना सबसे बड़ी लड़ाई है। रिश्ते जब टूटने लगते हैं तो अच्छाई भी खलनायक सी लगने लगती है। तब अच्छों को भी खामोश रहना पड़ता है। दिल के साफ लोग अक्सर दिमाग वालों से हार जाते हैं,
क्योंकि जमाना चालाकियों का है, नियतों का नहीं। कुछ दल बदल रहे हैं, कुछ दिल बदल रहे हैं, और हम खुद को बदल रहे हैं, क्योंकि वहीं सबसे सस्ता सौदा लगता है। रिश्ते आंखों के सामने वफादार दिखते हैं, दूरी में ही असलियत का पता चलता है। जब कोई साथ ना हो तो अपनी परछाई भी दूर हो जाती है। बिखरे हुए घर को समेटना आसान नहीं, जैसे टूटी हुई बालों को जोड़ना, और सबसे कठिन किसी टूटे रिश्ते को शब्दों में समेटना। किस्सा ए उल्फत ना छेड़ो, यह कहानी नहीं, एक नासूर है जिसे जितना क्रेद दो उतना रिश्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खून के रिश्ते ही सबसे ज्यादा खून पीते हैं, बाकी तो अजनबी भी पारनी पिलाने आ जाते हैं। अपने दुखों पर रोना छोड़ दो, क्योंकि शायद किसी और के लिए तुम मरहम बन सकते हो। एक बार टूट कर देखो, तुम्हारा बिखरना किसी के लिए उम्मीद बन सकता है। यादें ही तो असली खजाना है, वरना सबको खाली हाथ ही जाना है। किसके साथ रहना है यह वक्त बताता है, लेकिन किससे दूर रहना है यह नियत दिखा देती है। मुलाकात भले मुमकिन ना हो, पर यादें सब्र की शक्ल में जिंदा रहती हैं। याद करने वालों की भीड़ नहीं होती, बस एक चेहरा ही काफी होता है। रिश्तों को समय नहीं समझ चाहिए, पर समझ तो अब लेन देन की भाषा बोलती है। तुम कबाड़ खाना नहीं हो, तो अपने जीवन में रद्दी जैसे लोगों को भावनाएं मत दो। जब रद्दी कुछ दिन से ज्यादा घर में नहीं रख सकते, तो दिल में क्यों बसा रखा है? अच्छा लिखना ही काफी नहीं, पढ़ने वाले भी समझदार हो, वरना महाभारत भी चुपचाप बीत जाती। वक्त चाहे जैसा भी हो, बीतता जरूर है, और आदमी अगर ठान ले तो वक्त से भी जीत सकता है। पैसे वाले को काजू बादाम और गरीब को RS5 का पानी, यह दुनिया है। यहां रिश्तेदार भी हैसियत से व्यवहार करते हैं, संगत में विचार और पंगत में आहार। दोनों शुद्ध ना हो तो छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। कीचड़ के ऊपर रंग चढ़ा देने से बदबू नहीं रुकती, वैसे ही मन में मैल लिए हुए इंसान चेहरे पर हजार मुस्काने ले आई। सच नहीं बदलते, प्रेम सुंदरता से नहीं व्यवहार से जन्म लेता है। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना रहे, तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। जब वक्त तुम्हारा ना हो, तो अपने भी तुम्हारे नहीं रहते। व्यवहार जुबान से नहीं दिल से निकलता है। कभी कभी किसी को समझने के लिए भाषा की जरूरत नहीं होती। उम्र खर्च हो गई, पर हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि हमने दूसरों के लिए जिंदगी जी। काश कोई ऐसा हो जो अंदर से भी वैसा ही हो, जैसा बाहर से कोई है कलम की दीवानी, जो अपनी नज्म में तेरा नाम लिखती है। खुलेआम क्या मिलता है उसे ये खुदा जी जाने। खुश होने की कोशिश करते हैं, पर हर बार एक नया दर्द हक से आकर बैठ जाता है। पता नहीं किस्मत कलम से लिखी जाती है या आंसुओं से, पर एक बात तय है, हमें हर बार कुछ ना कुछ सहना ही पड़ता है। या तो हमें चालाकियां सिखाई जाए, या फिर हमारे जैसे सच्चे लोगों की कोई अलग बस्ती बसाई जाए। सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान करवाती है, इसलिए चुप रह जाना कई बार सबसे बड़ी जीत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कौन किसको जानता है? इस शोरगुल में जिनसे आत्मा का रिश्ता हो वही पहचान बनते हैं, वरना भीड़ तो हर किसी को एक जैसा ही देखती है। कभी ऐसा भी तो हो कि तुम सबसे छिप जाओ और खुद को ढूंढ सको, क्योंकि खुद से बढ़कर कोई संगत नहीं और आत्मा से बढ़कर कोई मित्र नहीं। जिनके शरीर सुंदर होते हैं दुनिया उन्हें चाहती है, लेकिन जिनकी आत्मा सुंदर हो उन्हें परमात्मा अपनाते हैं। जो तुम्हारे पास है उसी से शुरू करो, क्योंकि इंतजार सिर्फ आलसी करते हैं, साहसी वहीं से चल पड़ते हैं जहां कुछ नहीं होता। संबंध आत्मा से जोड़ते हैं, सुविधा से नहीं, वरना जो एक बार फैमिली कहे वह भी जरा सी असहमति पर दूरी बन जाता है। जहां हो वहीं से शुरू करो, जो तुम कर सकते हो वही सबसे बड़ा चमत्कार है। मन की शांति सबसे बड़ी दौलत जिसे लोग खो देते हैं। छोटी छोटी बातों में परमात्मा वही नहीं, जहां पूजा होती है वह वहां भी है। जहां तुम अपने पाप छिपाने की कोशिश कर रहे हो, जिन्हें हम खो देते हैं, उनमें से कुछ हमें कभी मिलने ही नहीं चाहिए थे।
उन्हें खोना असल में खुद को पा लेना होता है। कर्म का थप्पड़ बहुत भयानक होता है, इतना कि वह तुम्हारे पुण्य का घमंड तोड़ सकता है। तुम्हारी योजना नहीं, तुम्हारा आचरण तय करता है कि तुम्हारे साथ क्या घटेगा। छल करोगे तो ईश्वर से बच नहीं सकोगे, और सत्य पर चलोगे तो समय तुम्हारा हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तारीफों से ऊब जाना सीखो, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कभी कभी अपनी ही बुराई सुननी पड़ती है। यही असली तप है। ज्ञानी की संगत वो आईना है जो न दिखने वाली धूल तक साफ कर देती है। जो मनुष्य सच्चाई से नहीं भागता, उसके जीवन में भ्रम नहीं बसते। जो तुमसे जलते हैं उनसे नफरत मत करना, वह तुम्हें स्वीकार कर चुके हैं, क्योंकि तुम उनके लिए एक चुनौती हो। जो होना है वह होकर रहेगा, जो नहीं होना वह नहीं होगा। इस निश्चय में जीने वाला दुनिया की सबसे कठिन परिस्थिति में भी शांति से मुस्कुराता है। परिवार अब पड़ोसी बन चुके हैं, और पड़ोसी अब बस आवाज की सीमा में। रिश्तों की परिभाषा अब लोकेशन से तय होती है, भावना से नहीं। धीरे धीरे उम्र बताएगी कि कुछ लोगों को खोना वास्तव में खुद को पा लेना होता है। तुम्हें लड़ना खुद ही है, और जीतने के बाद संभालना भी खुद ही है। यहां कोई तुम्हारे हिस्से का आकाश नहीं उठाएगा। डरते रहोगे तो तुम्हारे फैसले दूसरे लोग लेंगे। एक दिन पछतावा भी खुद ही करना होगा। धारणा कभी नहीं बदलती। तुम चाहो भी तो लोग वही देखेंगे जो वह देखना चाहते हैं। इसीलिए सुकून से जियो। बिना किसी सफाई के जो रास्ता ईश्वर ने तुम्हारे लिए खोला है, उसे कोई बंद नहीं कर सकला। जो बंद हो गया, समझो वह तुम्हारे लिए था ही नहीं। यदि व्यक्ति की प्रवृत्ति धार्मिक है तो उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, और जो भगवान को समर्पित हो जाए वह भय, चिंता और शौक से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धूप तेज है लेकिन समुद्र कभी नहीं सूखता। जो भीतर से शांत है उसे बाहर का शोर हिला नहीं सकता। इसलिए जब कुछ कह ना सको तो बस मौन रो लेना, क्योंकि रब सब जानता है। तुम्हारी आवाज अगर किसी की रूह तक पहुंचना चाहती है तो तुम्हारी पुकार भी रूह से होनी चाहिए, वरना शब्द केवल कान तक पहुंचते हैं, आत्मा तक नहीं। सारथी हमेशा साथ है, लेकिन जीत उसी को मिलती है जो जानता है कहां हारना चाहिए, क्योंकि हर हार नहीं होती। कुछ हारें आत्मा को जिताने के लिए होती हैं। मन जितना तीर्थों में नहाए वह मैल नहीं धो सकता। जो भीतर के विचारों में जमा हो चुकी है उसके लिए सत्य नाम चाहिए, सत्संग चाहिए, और शरण किसी सद्गुरु की। जब तक मन मैला है तब तक आत्मा का आईना धुंधला ही रहेगा, और जो स्वयं को साफ नहीं कर सकता वह किसी को प्रेम नहीं दे सकता। काम, क्रोध और लोभ 3 नरक द्वार है, लेकिन सबसे खतरनाक वह है जो इन्हें छोड़ना तो चाहता है पर त्याग नहीं कर पाता। जो प्रेम में डूबा हो वह छल को समझ नहीं सकता, और जो छल में डूबा हो वो प्रेम को जान ही नहीं सकता। यही इस संसार का सबसे सुंदर और सबसे करुण सत्य है। ईश्वर को समर्पित किया गया एक भी क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह वह बीज होता है जो जन्मों बाद भी फल देता है। अगर कोई तुम्हारा बड़ा करता है तो वह उसका कर्म है, लेकिन तुम किसी का बुरा मत करना, यह तुम्हारा धर्म है, और धर्म कभी हारता नहीं। भरोसा मत करो। गैरों पर जब चलना तुम्हें है तो चलो। अपने ही पैरों पर भरोसा करना है तो उस पर करो जो तुम्हारे मन के मौन को भी समझता है। कभी कभी प्रश्न यह नहीं होता कि कौन हमारे साथ है, प्रश्न यह होता है कि क्या हम स्वयं के साथ हैं। और जो स्वयं के साथ नहीं होता वह दुनिया की किसी संगत में सच्चा नहीं हो सकता। जब सोचोगे कि कौन, कहां, कब और क्यों, तब दुख पाओगे। लेकिन जब सोचोगे कि अगर ईश्वर है तो सब है, तब भीतर से आनंदित हो जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से ही उठता है और उन्हीं से गिरता है। हर व्यक्ति खुद का सबसे बड़ा मित्र भी होता है और सबसे भयानक शत्रु भी। बड़ा वही बनता है जो बड़ा सोच सकता है, और सोच वही ऊंची होती है जो स्वार्थ से नहीं,
त्याग से जन्मी हो भविष्य के लिए। जिसको भगवान ने चुना है उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और जिसे समय ने ठुकरा दिया हो उसे कोई गंगा नहीं बचा सकती। भीष्म भी नहीं बचे थे। दुनिया का सबसे दुर्लभ गुण है क्षमा। कमजोर कभी क्षमा नहीं करते। यह तो ताकतवरों की पहचान है क्षमा। वो दीपक है जो स्वयं को जलाता है और दूसरों के अंधेरे को रोशन करता है। कृष्ण केवल मंदिर में नहीं है, वे तुम्हारी सांसों में भी हैं। वे हर उस भावना में है जो निर्मल है, निष्कलंक है और नम है विश्वास। वहां भी रखना जहां सब कुछ टूट चुका हो, क्योंकि वहीं से ईश्वर कुछ नया बनाते हैं। किसी का दिल जीतने के लिए शब्दों की नहीं भावनाओं की जरूरत होती है, क्योंकि मोह शब्दों में नहीं होता और क्रोध हृदय में नहीं टिकता। कभी बिना समझे किसी को खो मत देना, और कभी बिना जाने किसी से मोह मत करना। मोह जब खत्म होता है तो खोने का डर भी उसी के साथ चला जाता है। जो सच्चे हैं वे ना मनाते हैं न रूठते हैं, वह बस मौन में सब समझते हैं और अपनी जगह खुद छोड़ देते हैं। क्योंकि दिल से उतरे हुए लोगों से कोई शिकायत नहीं होती। जिन्हें जीवन समझ आ गया वह अकेले में भी मेला देख लेते हैं, और जिन्हें जीवन नहीं समझा वे मेले में भी अकेले रह जाते हैं। कभी कभी सहनशीलता भी पाप बन जाती है जब वह धर्म की रक्षा ना कर सके, और कभी कभी क्रोध भी पुण्य बन जाता है जब वह किसी की असहायता की रक्षा में फूटे मनुष्य का पुण्य क्षणों में समाप्त हो सकता है। अगर वह छल से किसी आत्मा को दुखी कर दे, फिर चाहे वह राजा हो या संत, सत्य के मार्ग पर चलना आसान नहीं, लेकिन जो चलता है वह डगमगाता जरूर है, डूबता नहीं, क्योंकि सत्य की नाव तूफानों से नहीं डूबती। अगर आपकी दौलत, पद और पैसा है तो यह नश्वर है, और यदि आपकी संपत्ति, मान और चरित्र है तो यह अक्षय है। हर समस्या के केवल 3 उपाय होते हैं: सब्र करो, बदल दो या छोड़ दो। चौथा उपाय ढूंढोगे तो बेचैन रहोगे। जो कुछ नहीं मांगता उसे बहुत कुछ चुपचाप मिल जाता है, और जो बहुत कुछ मांगता है वह अक्सर खाली ही रह जाता है। कभी कभी सांवरा हमारी दुआ सुन भी लेता है और जवाब भी दे देता है। बस वह तरीका थोड़ा खामोश होता है। परमात्मा वहां नहीं जहां हम दिखावा करते हैं, बल्कि वहां है जहां हम रोते हैं, झुकते हैं, टूटते हैं, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं छोड़ते, जिसे खुद पर भरोसा है उसे कभी तकदीर से शिकायत नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि जो उसके पास है वही उसकी असली पूंजी है। तुम खुद को कमजोर मान बैठे हो, इसीलिए तुम्हारी ताकत तुम्हें दिखाई नहीं देती, वरना जो तुम कर सकते हो वह इस सृष्टि में कोई और नहीं कर सकता। जर्जा मिला है, उसे बेहतर बनाना सीखो, क्योंकि आज्ञाशाली वह नहीं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वह हैं जो भी मिला उसे अच्छा बना लेते हैं। कृष्ण आसपास है, बस ध्यान भीतर ले जाओ। बाहर की दौड़ में तो सब कुछ खोता है, पर जो भीतर उतरता है वह सब पा लेता है। प्रेम और लगाव का अंतर समझो। प्रेम मुक्त करता है, लगाव जकड़ लेता है। प्रेम ऊंचाई देता है, लगाव भारी बना देता है। ईश्वर जब रस्सी खींचते हैं तो ईसान अक्सर अपनी अकड़ के साथ मोह के बल गिरता है। उसे लगता है यह उसकी चालाकी थी, पर वह नहीं जानता यह एक डील नहीं, एक चेतावनी थी। प्रभु की श्री कृष्ण कहते हैं, कभी फूलों में कांटे भी मुस्कुराते हैं और कभी पत्थरों में भीड़े भी चमक जाते हैं। अगर आप सिर्फ बुराई देखना चाहें तो फरिश्ते भी आपको शैतान लगेंगे, पर अगर दिल में प्रेम हो तो नारायण नर में भी दिखेंगे। जिस दिन कोई हाथ नहीं थामता, जिस दिन कोई साथ नहीं देता, उसी दिन कोई उंगली थामने आ जाता है, और उसी को कृष्ण कहते हैं, क्योंकि वह कभी साथ छोड़ते ही नहीं। किसी की दुआ बनने की कोशिश करो, वरना दुनिया में बद्दुआ तो खुद मिल जाती है। जो दिल से परवाह करता है
उसे हमेशा अंत में यही सुनना पड़ता है, तुमने मेरे लिए किया ही क्या। और जो मौन रहकर सब कुछ करता है, उसकी नजरों से जब आंसू चुपचाप गिरते हैं तो सिर्फ एक ही देख पाता है, वो है कृष्ण। तभी अर्जुन ने कृष्ण से कहा, ऐसा कुछ कहो जो खुशी में पड़े तो दुख लगे और दुख में पड़े तो सुकून दे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह वक्त भी गुजर जाएगा जो आने वाला है, वह गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच है जो तुम्हें गिरने नहीं देगी। पर याद रखना, तुम तब तक खुद को नहीं समझ सकते जब तक खुद के ही भीतर उतरना नहीं सीखते। मौन रहना तब श्रेष्ठ होता है जब अधूरी जानकारी का घमंड तुम्हें पूरा सत्य दिखाने का भ्रम दे, क्योंकि अधूरा सच कभी कभी पूरे झूठ से ज्यादा जहरीला होला है। रात जितनी गहरी हो, तारे उतने ही नजदीक आते हैं, और दूहक जितना घना हो, ईश्वर उतने ही पास आ जाते हैं। कभी गलतफहमी, कभी अहंकार, इन्हीं दो चीजों से सबसे सुंदर रिश्ते टूट जाते हैं। और फिर रिश्ते नहीं टूटते, भीतर टूट जाता है इंसान। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिस मोड़ पर खड़े हो वहीं से तुम अपने भाग्य की नई शुरुआत कर सकते हो। जो लोग हार मान लेते हैं वह भूल जाते हैं कि परमात्मा केवल गिराने नहीं, उठाने भी आते हैं। कभी रुक्मणी सी अनजान, कभी मीरा सी बेचैन, पर कृष्ण की पीड़ा तो केवल राधा जानती है। कभी कभी भगवान से कुछ मांगो मत, बस इतना कहो, हे प्रभु मुझे प्रेम से भरी आंखें देना, श्रद्धा से झुका सिर देना, सहयोग करते हुए हाथ देना, और तुम्हारी भक्ति में रमा मन देना। मनुष्य हर उस चीज से लड़ सकता है जो बाहर है, लेकिन जो भीतर है उससे युद्ध करना सबसे कठिन होता है। क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से, और झूठ को सत्य से हराया जा सकता है। पर सबसे पहले अपने भीतर जीतना पड़ता है। ईश्वर के करीब होना कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि एक मौन अनुभूति है। जो दिल से निकले वह पुकार बन जाती है, और जो रूह से उठे वह खुद ब खुद कृष्ण तक पहुंच जाती है। जब दिल चाहता है रो लेना तो रो लो, क्योंकि प्रभु शब्दों से नहीं, तुम्हारी खामोशियों से संवाद करते हैं। हर रात किसी के जीवन में अंधेरी होती है, पर हर रात के बाद एक सवेरा तय है। यह सवेरा तुम्हारे अंदर से ही निकलेगा। जब तुम खुद से भिड़ने का साहस करोगे। जीवन में सबसे कठिन समय वह नहीं होता जब कोई तुम्हें नहीं समझता, बल्कि वह होता है जब तुम खुद को नहीं समझा पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन का सत्य यही है जो हम अभी जी रहे हैं। वही जीवन है जो कल हम जीने वाले हैं, उसे उम्मीद कहते हैं। लेकिन क्या किसी ने कभी यह महसूस किया है, हमें केवल वर्तमान में जीने का अवसर है, क्योंकि जो भविष्य में है वह कभी हमें अब नहीं मिल सकता। लेकिन जो हम अभी कर रहे हैं वही हमें मिल सकता है, अगर हम इसे समझें, जी और महसूस करें। ईश्वर हमारी नीयत से प्रसन्न होते हैं, और जब हमारी नीयत सही होती है तो हर मुश्किल आसान लगती है। दिखावे का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम जैसे हैं वही सर्वोत्तम है। दुनिया में सबसे खुश वही लोग हैं जो यह समझ चुके हैं कि दूसरों से उम्मीद करना व्यर्थ है। कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना, क्योंकि जो तुम हो वही सर्वोत्तम है। तुम अपने आप में सबसे अद्भुत हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसीलिए बदला लेना छोड़ दो, चुपचाप बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है उनका बदला समय ही ले लेगा। झूठ बोलो तो कह सकता हूँ मेरे पास सब कुछ है और तुम हो, लेकिन सच ये है कि अगर मैं सच बोलूं तो केवल तुम हो। प्रेम कभी खुद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ होने और भावनाओं को समझने के लिए होता है। जो कुछ भी पाना है वह खुद पर विश्वास से आता है। सहारे कितने भी सच्चे क्यों ना हो, वह एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। लेकिन जब तुम कृष्ण पर विश्वास रखते हो तो वह तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ते। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। यही एकमात्र सत्य है, तो समझो। कभी बिना समझे किसी को ना चाहो और बिना समझे किसी को ना खो, क्योंकि मोह केवल हृदय में होता है, शब्दों में नहीं। क्रोध शब्दों में होता है,
हृदय में नहीं, अभिमान से बचो। कभी यह मत सोचो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, और न आइदर। यह सोचो कि सबको तुम्हारी जरूरत होगी। कभी किसी से उम्मीद मत करो, क्योंकि जितना तुम्हें मिला है उतना बहुत है। हम अक्सर परेशान होते हैं जब हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, पर कभी यह सोचो कि जितना तुम्हें मिला है उतना कितनों को नहीं मिला। अगर तुम ठोकरें खाकर भी नहीं गिरते तो यह समझो कि ठाकुर जी ने तुम्हें थाम रखा है। चिंता छोड़ दो, बस कृष्ण का नाम लो और विश्वास रखो कि कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। तुम अपना काम करते रहो। इच्छाएं पूरी ना होने पर क्रोध बढ़ता है, लेकिन जब इच्छाएं पूरी होती हैं तो लोभ बढ़ता है। लेकिन धैर्य ही सबसे बड़ा गुण है, जिससे हर समस्या का समाधान निकलता है। समस्याओं का एक निश्चित समय होता है और वह समय खत्म हो जाता है। समझो, झूठ कभी भी सामने आ ही जाता है। जो रिश्ते टूटने थे वे टूटे, और जो विश्वास टूटने थे वे टूटे। कभी टूटता हुआ रिश्ता इंसान को सिखा जाता है कि हमें खुद से कभी विश्वास करना चाहिए। तोड़ना होता तो हम रिश्ता ही क्यों बनाते? अगर उम्मीद होती तो हम सपने ही क्यों सजाते? वो प्यार नहीं होता जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाए। सच्चा प्रेम तो वही है जो बिना शर्त होता है। जीतने के बाद तो सभी दुनिया को गले लगाते हैं, लेकिन जो हारने के बाद आपको गले लगाए वही सच्चा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अशांति तब होती है जब आप अपनी चिंता को बेहद बड़ा बना लेते हो। कभी अपनी चिंता छोड़ दो, क्योंकि वह केवल बेईमानी होती है। और अगर कोई चीज आपसे छीनी जा सकती है तो समझो वह तुम्हारी नहीं थी, तुम्हारा है वही जो तुम्हारे दिल के करीब हो। अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। जीवन में जो कुछ भी करो, बस यह याद रखो कि वर्तमान में जीना ही तुम्हारा धर्म है। वही तुम्हारा कर्तव्य है जो तुम्हारे जीवन की परीक्षा ले रहा है। वह तुम्हें कभी असफल नहीं होने देगा। वह तुम्हें न केवल कठिनाई में मजबूत बनाएगा, बल्कि तुम्हें सफलता भी जरूर देगा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह नहीं कि कौन तुम्हारे साथ है, बल्कि यह है कि जब सब छूट जाए तब भी तुम किसके साथ खड़े हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। जिसमें संवेदना नहीं, उसका सुख भी केवल छलावा है। जब कोई रो रहा हो और तुम उसकी चुप्पी में खुद को पहचान लो, वही धर्म है। प्रकृति केवल तुम्हारी भावनाएं नहीं सुनती, वह तुम्हारे कर्मों का हिसाब रखती है। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छे ही परिणाम उनकी ओर लौटते हैं। कर्म का यह नियम अनंत है, जो तुम आज बोओगे वही कल काटोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त से कोई नहीं हारा और ना कोई जीता, लेकिन जिसने सीखा वही विजेता हुआ। जो घट रहा है वह भी उसी के नियंत्रण में है, क्योंकि जो तुम्हारी सोच से बाहर है वह ईश्वर की योजना के भीतर है। किसी ने पूछा, ईश्वर के सबसे निकट कौन है? उत्तर मिला, वह जो बदला लेने की शक्ति रखते हुए भी क्षमा कर दे। जब पूरी दुनिया में कोई साथ नहीं होता और फिर भी कोई तुम्हें थाम ले, वहीं श्री कृष्ण होते हैं। जब शब्द चुप हो जाए और अश्रु बहने लगे तो समझ लेना अब प्रभु बोलने वाला है। अपने मन को दोष मत दो, अपने संसार को भी मत दो, क्योंकि दुख का स्रोत बाहर नहीं है, वह तो केवल तुम्हारे भीतर है। जब मन शांत होगा, दुख अपने आप विलीन हो जाएगा। जो कुछ भी तुम्हें मिला है वह तुम्हारे योग्य है, और जो नहीं मिला वह या तो तुम्हारे लिए सही नहीं था या उसका समय अब भी नहीं आया। ईश्वर से तुम जो मांगते हो वह वही नहीं देता, वह देता है जिसकी तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होती है। हम तो केवल मांगते हैं, पर वह तो भविष्य तक देख कर देता है। कभी कभी अहंकार भी आवश्यक होता है। जब बात हो आत्मसम्मान की, जब बात हो चरित्र की, जब बात हो सत्य की रक्षा की, गीता में स्पष्ट लिखा है, मूर्ख को जान देना वैसा ही है जैसे विश्व को अमृत समझा जाए। हर ज्ञान हर मन के लिए नहीं होता। कुछ मन पहले भक्ति से पिघलते हैं, फिर सत्य को स्वीकारते हैं।
कर्म की भूमि में तुम जो करते हो भाग्य वही फल देता है। कुछ खो देने से हार नहीं होती और कुछ पा लेने से जीत नहीं मानी जाती। यह समय का स्वभाव है, वह चलायमान है, रुकता नहीं। कुछ लोग सुनकर भी चुप रहते हैं, कुछ देखकर भी अनदेखा करते हैं, पर जीवन में वही आगे बढ़ते हैं जो सहने की बजाय समझने लगते हैं। उस डर को समाप्त करना आवश्यक है जो तुम्हारे आत्मविश्वास को निगलता है, क्योंकि जब तक भय जीवित है तब तक बुद्धि भी बंधन में है। श्री कृष्ण को सबसे बड़ी लीला यह है कि वह नियमों से नहीं बंधते, परिस्थिति को देखकर स्वयं को ढालते हैं, और यही वह दृष्टि है जो तुम्हें चाहिए। धैर्य रखना साधना है। जो तुम आज साध रहे हो वह कल तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगा। सम्मान देना कोई उपकार नहीं, वह तुम्हारे संस्कारों का दर्पण है। जो मनुष्य केवल अधिकार मांगता है वह संस्कार खो बैठता है। मनुष्य वही बनता है जो अपने विचारों को निश्चय में बदल देता है। जिसने सोच पर नियंत्रण पा लिया उसने संसार जीत लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा मौन हो जाती है तब सत्य बोलता है, और जब सत्य बोलता है तब तुम मौन हो जाते हो। वही मौन, वही क्षण, वही शून्यता, वही साक्षात्कार। जिसने भीतर झांका है वही जानता है कि सबसे कठिन यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। जहां सब कुछ टूटा दिखे वहीं कहीं से नई शुरुआत जन्म लेती है। तुम समझते हो कि हार गए हो, पर परमात्मा कहता है, अभी तुमने कोशिश छोड़ी है, परिणाम नहीं पाया, और परिणाम पाने की इच्छा तभी पूरी होगी जब कर्म निष्काम हो। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। ईश्वर तुम्हारे उस निर्णय में भी साथ है जिसे तुम खुद से छिपा रहे हो। हर बार की तरह जब पानी थक जाती है, मन कांप जाता है, बुद्धि चुप हो जाती है, तब आत्मा धीरे से कहती है, अब मैं बोलूंगी, और आत्मा जो बोलती है वह ईश्वर सुनता है। सुनो, कोई भी राह सही या गलत नहीं होती। जो कठिन हो वही सत्य की ओर ले जाती है। जिन रास्तों पर भीड़ नहीं होती वह दरअसल उन लोगों का रास्ता होता है जो खुद को भीड़ से अलग मान चुके होते हैं। हर वह रिश्ता जिसमें प्रेम, सहयोग, आदर और विश्वास ना हो वह केवल रक्त का संयोग है, आत्मा का नहीं। और आत्मा के बिना कोई भी संबंध संपूर्ण नहीं होता। मन कहता है सहारा ले लो, पर अनुभव कहता है जब सहारे गिरते हैं तब केवल तुम ही होते हो। तुम्हारे साथ तो कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा करो। विश्वास कर लो कि तुम्हारा होना ही प्रमाण है कि परमात्मा को तुम्हारी जरूरत है। ईश्वर से मांगो नहीं कि क्या पाना है, प्रार्थना करो कि तुम देने योग्य बनो, क्योंकि लेना तुमको छोटा करता है और देना तुम्हें परमात्मा के निकट ले जाता है। किसी ने पूछा, परमात्मा कहां है? सुनो ध्यान से, जहां तुम हो वहीं वह है, पर तुम खुद से दूर हो इसलिए उसे भी दूर समझते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी वाणी संयम खो देती है और वहीं से प्रारंभ होता है। विनाश भाषा से पहले भाव संयम में आ जाए तो युद्ध आरंभ ही नहीं होता, और जहां युद्ध ना हो वहीं शांति होती है, और जहां शांति होती है वहीं श्री कृष्ण होते हैं। जो तुमसे मोह को खींच ले वही धर्म है, जो तुम्हारी इच्छाओं को तोड़ दे वही योग है, और जो तुम्हें हर हाल में स्वीकार कर ले वही ईश्वर है। हर समय अच्छा नहीं होगा, पर हर समय कुछ सिखाकर जाएगा। समय तुम्हारा मित्र तब है जब वह तुम्हें तुम्हारी सीमाएं दिखाता है, और शत्रु तब है जब तुम अपनी क्षमताओं को भूल जाते हो। कुछ लोग अर्जुन जैसे होते हैं, कांपते हैं, डरते हैं, लेकिन समर्पण करते हैं। तुरंत खींचने स्वयं कृष्ण आते हैं। कठिन है यह समझना कि दुख मांगने से भी मिलता है, पर जो स्वयं दुख को चुनता है उसी को ईश्वर विशेष भाव से देखता है, क्योंकि वही धर्म है जहां त्याग है, जहां हानि स्वीकार है। प्रेम केवल वह नहीं जो साथ रहने से साबित हो, वह भी प्रेम है जो दूर रहकर भी श्रद्धा से जुड़ा रहे। बुद्धिमान वह नहीं जो शांति में स्थिर रहे, बुद्धिमान वह है जो तूफान में भी भीतर मौन बना सके।
कर्म ही धर्म है, और जो कर्म से हटकर कुछ चाहता है वह परिणाम नहीं भ्रम पाता है। इसलिए जो जैसा कर रहा है उसे वैसा ही मिलेगा, जो जैसा सोच रहा है वह वैसा ही बन जाएगा। जो तुम्हारे भीतर विकृति पैदा करे, वह विचार हो या इंसान, उसे त्याग दो। त्याग का अर्थ छोड़ना नहीं होता, त्याग का अर्थ है उससे ऊपर उठ जाना। समस्याओं की भी एक उम्र होती है और उनके जाने का समय निश्चित होता है। तुम केवल स्वयं को संयम दो देखना। जो तुम्हें आज तोड़ रहा है वही कल तुम्हें गढ़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जब जीवन तुम्हें कहीं नहीं ले जाता, वहीं से आत्मा तुम्हें भीतर ले जाती है, और वही सबसे बड़ा मार्ग होता है। जो बाहर देखता है वह केवल दृश्य पाता है, जो भीतर झांकता है वह दृष्टा बन जाता है। ध्यान रखना, दुख बिकते नहीं और सुख खरीदे नहीं जाते। जो तुम हो वही काफी है, पर तुम तब तक नहीं जान पाते जब तक भीतर से नहीं जले हो। मन की आग ही एकमात्र मशाल है जो सही रास्ता दिखाती है। समय की ताकत को मत आज जमाओ। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, पर समय तुमसे भी अधिक शक्तिशाली है। समय को कभी मत ठगना, क्योंकि यह बहरा भले हो पर अंधा नहीं। इसने सबको देखा है, हर किसी का न्याय किया है। अपने ढंग से, अपने नियमों से जो बदला जा सकता है उसे साहस से बदलो। जो नहीं बदला जा सकता उसे समर्पण से स्वीकारो, और जो ना स्वीकारा जा सके उससे विनम्रता से दूर हो जाओ। पर स्वयं को मत खो। स्वयं को पा लेना ही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। मुझे मत ढूंढो, मैं उन विचारों में हूं जिन्होंने तुम्हें रातों को रोका और सुबह उठाया। मैं उन मौकों में हूं जहां तुम्हें अकेले निर्णय लेना पड़ा, पर बाद में एहसास हुआ कि तुम अकेले नहीं थे। तपस्या वही है जो तुम्हें भीतर से तपाए, और धैर्य वही है जो तुम्हें टूटने ना दे। सूरज अचानक नहीं उगता, वह भी धीरे धीरे ऊपर उठता है। उसी तरह आत्मा भी कभी तो रोती है, फिर मुस्कुराना सीखती है, और फिर धीरे धीरे उड़ान भरती है। समझो, तुम्हारे कर्म तुम्हारा भविष्य लिख रहे हैं। तुम जो कर रहे हो वह लौटेगा, क्योंकि ब्रह्मांड कुछ भूलता नहीं। मेरे काज करे, मेरे माधव जो होना है वह तो होगा ही। इसलिए चिंता मत कर, श्रद्धा कर, क्योंकि नियंत्रण अब तेरे हाथ में नहीं बल्कि जिसने तुझे बनाया है उसके हाथ में है। तुम सोचते हो कि मंजिल खुद नहीं आती। हाँ, मंजिलें कभी नहीं चलती, पर जो उन्हें पुकारता है उन्हें वही रास्ते पकड़ लेते हैं। अर्जुन समस्याएं सिखाने आती हैं, विनाश चेतावनी बनकर आता है। वाणी का संयम खोने से पहले सोचो, क्योंकि विनाश वहीं से शुरू होता है जहां मौन समाप्त होता है। ईश्वर को अपने जीवन की ड्राइविंग सीट पर बैठा दो, क्योंकि उसके नियंत्रण में कोई भी चीज कभी भी नियंत्रण से बाहर नहीं जाती। यदि तुम अकेले हो तो मत डरना, क्योंकि सत्य के साथ खड़े रहना हमेशा एकाकी यात्रा होती है, पर वही यात्रा श्री कृष्ण को तुम्हारे साथ खड़ा कर देती है। बाहर वालों की सुनोगे तो बिखर जाओगे, अंदर अपने मन की सुनोगे तो संवर जाओगे, क्योंकि मन ही मित्र भी है और शत्रु भी। जैसा बनाओगे वैसा ही वह तुम्हें बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे कठिन पल वह नहीं जब लोग तुम्हें नहीं समझते, बल्कि वह होता है जब तुम स्वयं को नहीं समझा पाते। समझ लो, जो कुछ खो गया है वह अब तुम्हारा अनुभव बन चुका है, और जो अनुभव बन जाए वह कभी खोता नहीं। क्रोध आए तो शांत रहो, अधिकार मिले तो विनम्र बनो, धन आए तो सरल बनो, और दुख आए तो ईमानदार बनो। यही जीवन का प्रबंधन है। गृह से जान लो, पिता से संघर्ष लो, माता से संस्कार लो, और बाकी जीवन की ठोकरें तुम्हें सब कुछ सिखा देंगी। सोचो तुम बिल्कुल अकेले हो, और फिर सोचो, यही तो सबसे बड़ी शक्ति है। जब कोई नहीं होता तभी स्वयं ईश्वर तुम्हें थामते हैं। पवित्रता में ही प्रभु का वास है। मन जितना निर्मल होगा, परमात्मा उतना ही निकट होगा। कभी कुदरत के फैसले पर प्रश्न मत करना। अगर सजा मिली है तो कहीं ना कहीं कुछ अपराध हुआ ही होगा।
मुक्ति वहां नहीं है जहां कुछ भी नहीं बचा। मुक्ति वहां है जहां तुम सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं पकड़ते। कभी थक जाओ तो ईश्वर से सवाल मत करना, उनके मौन को पढ़ना सीखो, क्योंकि उत्तर वही है पर तुम्हारी चुप्पी में छिपे हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए जगत को दोष देते हो, पर क्या तुमने कभी अपने मन को समझाया? क्योंकि जो दुख का कारण है उसी में अंत की चाबी छिपी है। मन को बदलो, दृश्य अपने आप बदल जाएंगे। जो अपने नहीं थे वह चक्रव्यूह बनाकर खड़े हुए थे, लेकिन कृष्ण ने कभी अपनों की गिनती संख्या में नहीं की। उनके लिए एक अर्जुन ही पर्याप्त था। गहराई वहीं से आती है जहां रिश्ते मौन हो जाते हैं और मौन की ध्वनि परमात्मा से मिलने लगती है। रोना बंद करो, क्योंकि रोने से हल नहीं निकलता। लड़ना सीखो अपनी तकलीफों से, क्योंकि जो साथ देने का दावा करते हैं वे चिता के अंतिम फूल तक ही साथ होते हैं, श्मशान से आगे नहीं। क्या फर्क पड़ता है तुम किसी के साथ अच्छा करते हो या नहीं? बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि कर्म लौटते हैं और उनका लौटना कभी चेतावनी बनकर आता है, कभी पुरस्कार बनकर। जो तुम सह रहे हो वह केवल तुम्हारा नहीं, वह तुम्हारे भीतर जन्म ले रहे एक नए तुम का निर्माण है। दुखों से डर मत, वे आत्मा के शिक्षक है। भक्ति बिना श्रद्धा के सिर्फ परंपरा बन जाती है। श्रद्धा बिना समर्पण के सिर्फ शब्द रह जाती है, और शब्द अगर खाली हो तो ईश्वर भी मौन हो जाते हैं। गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं, मां से बड़ी कोई शक्ति नहीं, और ईश्वर से बड़ा कोई सच्चा नहीं। पर यह सब तभी समझ आता है जब हृदय पिघलता है और मन मिटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार की यही विडंबना है, वह खुद को आईना नहीं बनने देता। वह गलती भी सौंदर्य लगती है, और गलती करने वाले भी महान प्रेम की पहचान प्रतीक्षा में है। हर कोई प्रेम करता है, पर हर कोई प्रतीक्षा नहीं करता, क्योंकि प्रतीक्षा सहनशील हृदय का धर्म है। लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इन प्रश्नों से जितना दूर रहो उतना तुम अपने भीतर के आनंद के निकट हो। आस्तिक बनना सरल है, पर आस्था में टिके रहना कठिन। धैर्य, श्रद्धा, तप और मौन, यही तो वह सीढ़ियां हैं जो सीधे आत्मा से परमात्मा तक जाती है। सत्य वह नहीं जो बाहर दिखता है, सत्य वह है जो भीतर बोलता है। मौन में, एकांत में और टूटन में, क्योंकि जो टूटता है वही आकार लेता है, जो बहता है वही आकार बदलता है। शिकायत सबको है, पर शिकायत करने का अधिकार हर किसी को नहीं मिलता। यह भी एक रिश्ता है, जिससे शिकायत हो वही अपना होता है। जन्म और मृत्यु के चक्र में अटका वही है जिसने श्रद्धा को संदेह में बदल दिया और ईश्वर को नियमों में बांध दिया। जीवन एक शाश्वत विद्यालय है, जहां कठिनाइयां शिक्षक हैं, समय परीक्षा है, और तुम्हारा मन ही सारा पाठ्यक्रम लिखता है। कभी प्रश्न मत करो कि क्यों मैं, बल्कि सोचो कि क्यों नहीं मैं, क्योंकि आत्मा को जब अग्नि लपाली है तभी वह दीप बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले चलने का हुनर हम भूल नहीं गए, बस अब किसी को बताना छोड़ दिया है। रिश्तों की बारिश में भीगने का मन बहुत करता है, पर अफसोस इस शहर में भरोसे का कोई रेनकोट बिकता ही नहीं। मत पूछिए कैसे मुस्कुरा लेते हैं हम। हर आंसू को हंसी में छुपा लेने का पुराना दस्तूर है। हमारा हर दर्द की स्याही से हमने हिम्मत के अक्षर गढ़े हैं। कभी कभी यह भीड़ के बीच है आपको उस माड़ पर ले जाती है जहां आप खुद को ही खो देते हैं। पर इसका अर्थ यह नहीं कि अकेले चलना गलत है। सच तो यह है कि भीड़ में चलना सबसे आसान होता है और अकेले चलना सबसे ईमानदार। कौन कहता है तन्हाइयां अच्छी नहीं होती? ये वह खामोशियां हैं जो तुम्हें खुद से मिलवाने आती हैं, जहां कोई शोर नहीं होता, पर वहां आत्मा की सबसे गूढ़ आवाज गूंजती है। हमसे उलझा ना करो, हमने टूट कर भी जीने का हुनर वो बेपो कत की ठोकरों से सीखा है। क्योंकि हालात गरीब हो सकते हैं, पर सोच अगर भिखारी हो तो आत्मा अमौर कैसे रहेगी? इंसान बदलता है, ना चाहते हुए भी, कभी वक्त के कारण, कभी जरूरतों के कारण, और कभी कुछ ना होते हुए भी। हम उन लोगों में से हैं
जो झुकते हैं, क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना जो कल गलत नहीं थे वह आज भी सही हैं। वक्त, हालात और लोग हर इंसान को बदल डालते हैं, पर जो खुद को ना भूले वही सत्य में जीता है। झूठ वही होता है जिस पर लोग यकीन कर ले, पर जिसने आपके झूठ पर भी भरोसा किया हो उसे धोखा देना पाप नहीं, एक श्राप है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे लोग अक्सर दिल में जगह नहीं बना पाते, क्योंकि वहां पहले से मतलब और चापलूसी का कब्जा होता है। जब कोई पीठ पीछे आपकी बात करे तो चिंतित ना हो, क्योंकि चर्चा उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। शब्द ही जीवन है। बोल मीठे हो तो कांटे भी फूल बन जाते हैं, और शब्द कटु हो तो फूल भी चुभ जाते हैं। जिम्मेदारी एक ऐसी दवा है जो पी जाए तो थकान दूर कर देती है, पर जिसने ऊख ली वह कभी आराम की उम्मीद नहीं करता। प्रार्थना करते समय मंदिर में खड़े होना जरूरी नहीं, लेकिन मन में ईश्वर का होना सबसे बड़ी उपस्थिति है। कभी अपने आखिरी अपराध को देखिए, वही आपका सबसे अच्छा शिक्षक है। गलती ही है जो इंसान को गहराई देती है, नकाबों से भरे। इस शहर में आईना कौन खरीदेगा? सच बोलने की सजा अब तन्हाई नहीं बल्कि उपहास है तालीम। इंसान को समझ देती है, पर तजुर्बा उसे चुप कराना सिखाता है, और जब कोई चुप हो जाए समझो वह दुनिया को समझ गया। हंसी उड़ाने वालों का क्या वक्त उनकी भी शक्लें बदल देगा, क्योंकि वक्त ना किसी का हुआ है ना किसी का रहेगा। जिसे अपनी बातों पर शक हो वह दूसरों के शब्दों में सच तलाशता है, पर जिसकी आत्मा शांत हो वह मौन में भी संवाद सुन लेता है। जिंदगी कोई मजाक नहीं है, यह भयंकर कलयुग है जहां सत्य सबसे धीमी आवाज है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध को जितना है तो मौन को पकड़ना सीखो, क्योंकि सबसे बड़ा उत्तर वही होता है जो मौन में छुपा हो। संस्कार से ही बड़प्पन आता है, वरना पद मिलते हैं पर पहचान नहीं। हर वह व्यक्ति सुंदर नहीं होता जो अच्छा दिखता है, पर हर वह व्यक्ति अंदर से रोता है जो बाहर ज्यादा हंसता है। कठिन समय केवल बेहतर लोगों के हिस्से में आता है, क्योंकि ईश्वर जानता है कि कौन उस अग्नि में तप कर सोना बन सकता है। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं, उन्हें लेकर रातों की नींदें और आत्मा की शांति क्यों खो देना। जब रब को ही नहीं पाया तो क्या पाया, और जब रब मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। नसीब वह नहीं जो हथेली में लिखा है, नसीब तो वह है जो सोच में बसा है। मजबूत इरादों से लकीरें बदलती हैं, वरना लोग पूरी जिंदगी किस्मत को कोसते बीत जाते हैं। दुनिया तालीम से नहीं इंसानियत से चलती है, और जो तालीम इंसानियत ना सिखाए वो सिर्फ अहंकार बढ़ाती है। अहंकार की जड़ों में पानी मत डालो, वहां केवल विनाश उगता है। वो वृक्ष दिखता तो विशाल है, पर गिरता सबसे पहले है। जिस जख्म से खून नहीं बहता वह अपने का दिया गया होता है। वो तिरछी सी चुप्पी जिसमें आंसू तो नहीं दिखते पर आत्मा चीरती है। चेहरे पर नकाब और लहजे में मिठास लिए कई लोग चलते हैं, पर दिल के कालेपन को सुगंध से नहीं छुपाया जा सकता। जो लोग खुद के वही खाते बिगाड़ चुके हैं, वहीं सबसे ज्यादा दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। बोलने से पहले रुकिए, क्योंकि अब लोग दिल नहीं दिमाग से रिश्ते निभाते हैं, और जो रिश्ते दिमाग से बंधे हो वह वक्त के साथ तार तार हो जाते हैं। किसी का कांटा निकालो तो देखो दर्द तुम्हारे अंदर भी कम हो जाएगा, पर जब कांटा निकालने वाला खुद कांटा बन जाए तब जख्म गहरा नहीं स्थायी हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सब कुछ मिल जाता है पर अपनी गलती नहीं, क्योंकि हर किसी को आईना देखने से डर लगता है। वक्त सबका आता है, पर तुम्हारा वक्त दरवाजा खटखटाएगा। लोगों का तो बस मौसम आता है। कुछ लोग अगरबत्ती की खुशबू नहीं धुआं देखते हैं, क्योंकि उनकी सोच खुशबू नहीं समझती। जब कोई पहाड़ सा झूठ आराम से निगल ले और राय जितना सच गले में अटक जाए तो समझो दुनिया नहीं बदली, पर तुम्हारा भरोसा बदल चुका है।
उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाने के आदी हैं, क्योंकि वक्त किसी का नहीं, सिर्फ चलता है। कभी खुद को इतना मत छोटा समझो कि दूसरों का नजरिया तुम्हारा अस्तित्व तय करे। जो बात आपकी आत्मा तक ना पहुंचे वह ज्ञान नहीं, केवल शब्दों की भीड़ है। उम्मीद वह चिराग है जो बुझे तो अंधेरा नहीं लाता, बल्कि एक नया रास्ता दिखाता है। दुनिया में सबसे सस्ता काम है किसी को तोड़ देना, लेकिन सबसे मुश्किल है किसी को संभाल लेना। हर चीज में खूबसूरती होती है, पर उसे देखने के लिए दिल साफ चाहिए, नजर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, इज्जत वह खजाना है जो केवल इज्जतदारों के पास होता है। जिन्हें खुद की कद्र नहीं, वह दूसरों को क्या कद्र देंगे। पर्वत क्या है? सिर्फ पत्थरों की एकता। अगर मनुष्य की सोच संगठित हो तो वह खुद पर्वत बन जाता है। झूठा प्यार, मतलबी यार और पंचायती रिश्तेदार तीनों ही सुकून का वध करते हैं। संसार की सबसे बड़ी अदालत ऊपर वाले की है, जहां न वकील होता है न जमानत फैसला, सिर्फ आत्मा के आधार पर होता है। रिश्ते निभाते रहो पर खुद को ना खो। जो तुम्हें छोड़ गया उसे पछताना चाहिए, ना कि तुम्हें जिंदगी जब थका दे तो मुस्कुराना सीखो, क्योंकि जब आप थकते नहीं तो जिंदगी खुद शर्मिंदा हो जाती है। कभी कभी अकेले रहना किसी दिखावटी रिश्ते से बेहतर होता है, क्योंकि तन्हाई जहर नहीं होती। वह तो आईना होती है जो दिखाए कि कौन था, कौन है और किसे होना चाहिए था। जिस पेड़ के पत्ते हर दिन गिरते हैं वह हवाओं से रिश्ता नहीं तोड़ता। फिर हम इंसान होकर रिश्तों को हवाओं के बहाव पर क्यों छोड़ देते हैं? कभी किसी की छाया में मत रहो, इतना कि अपनी परछाई भी ना देख सको, क्योंकि जो खुद के अस्तित्व को भूल जाए वह दूसरों की यादों में भी मिट जाता है। भरोसा रखें, जब भी आप किसी का भला कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ईश्वरीय संतुलन भी आपके लिए कुछ भला कर रहा होता है। परमात्मा विधि विधान से नहीं, हृदय की सच्चाई से सुनता है। जुबान से की गई पूजा शायद रुक जाए, पर दिल से की गई प्रकार लौटती नहीं। जो लोग शक की आदत पालते हैं वह धीरे धीरे अपने रिश्तों को नहीं, खुद को खो देते हैं, क्योंकि शक कभी सवाल नहीं करता, सीधा संबंध तोड़ता है। सब बोलते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि कब और क्या बोलना है। वाणी अगर मधुर हो तो शब्द भी फूल बन जाते हैं, वरना तलवार से भी ज्यादा चुभ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, पर वक्त सबको रोक कर दिखा देता है कि कौन साथ था और कौन सिर्फ साया था। पल पल अपमानित की गई स्त्री के आंसुओं में लक्ष्मी की नजर छिपी होती है, और जो पुरुष उसे समझ नहीं पाता वह अपने भाग्य से स्वयं लक्ष्मी को खो देता है। धूप में खड़ा रहकर जो साया ढूंढता है उसे क्या पता तब तक साथ होती है जब तक सूरज पीठ पीछे हो। चुप रहने वाला हमेशा कमजोर नहीं होता। कभी कभी वह समझदार होता है और मूर्ख को भ्रम होता है कि मेरी वजह से चुप है। कितना अजीब होता है किसी ऐसे से मोहब्बत करना जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क ना पड़े, जैसे जिंदा होना और महसूस ना किया जाना। कभी कभी अकेले रहना किसी दिखावटी रिश्ते से बेहतर होता है, क्योंकि तन्हाई झर नहीं होती, वह तो आईना होती है जो दिखाए कि कौन था, कौन है और किसे होना चाहिए था। जिस पेड़ के पत्ते हर दिन गिरते हैं वह हवाओं से रिश्ता नहीं तोड़ता। फिर हम इंसान होकर रिश्तों को हवाओं के बहाव पर क्यों छोड़ देते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की छाया में मत रहो, इतना कि अपनी परछाई भी ना देख सको, क्योंकि जो खुद के अस्तित्व को भूल जाए वह दूसरों की यादों में भी मिट जाता है। रखें, जब भी आप किसी का भला कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ईश्वरीय संतुलन भी आपके लिए कुछ भला कर रहा होता है। परमात्मा विधि विधान से नहीं, हृदय की सच्चाई से सुनता है। जुबान से की गई पूजा शायद रुक जाए, पर दिल से की गई पुकार लौटती नहीं। जो लोग शक की आदत पालते हैं वह धीरे धीरे अपने रिश्तों को नहीं, खुद को खो देते हैं, क्योंकि शक कभी सवाल नहीं करता, सीधा संबंध तोड़ता है। सब बोलते हैं,
पर बहुत कम लोग जानते हैं कि कब और क्या बोलना है। वाणी अगर मधुर हो तो शब्द भी फूल बन जाते हैं, वरना तलवार से भी ज्यादा चुभ जाते हैं। वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, पर वक्त सबको रोक कर दिखा देता है कि कौन साथ था और कौन सिर्फ साया था। पल पल अपमानित की गई स्त्री के आंसुओं में लक्ष्मी की नजर छिपी होती है, और जो पुरुष उसे समझ नहीं पाता वह अपने भाग्य से स्वयं लक्ष्मी को खो देता है। धूप में खड़ा रहकर जो साया ढूंढता है, उसे क्या पता छांव तब तक साथ होती है जब तक सूरज पीठ पीछे हो। चुप रहने वाला हमेशा कमजोर नहीं होता, कभी कभी वह समझदार होता है, और मूर्ख को आम होता है कि मेरी वजह से चुप है। कितना अजीब होता है किसी ऐसे से मोहब्बत करना जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क ना पड़े, जैसे जिंदा होना और महसूस ना किया जाना। गरूर मत कर, अपने 4 दिन के ठाट पर कफन की जेब नहीं होती, और घाट पर कोई बैंक नहीं खुला होता। जो कुछ भी जमा किया है वह सब यहीं छूट जाएगा, सिवाय उस विश्वास के जो तूने किसी टूटते हुए दिल को देकर निभाया था। खुशी देने वाले शायद राह चलते मुसाफिर हो सकते हैं, मगर दर्द तो हमेशा वही देते हैं जिन पर सबसे ज्यादा एतबार होता है। जो सबसे अपने होते हैं वही अक्सर सबसे ज्यादा पराये निकलते हैं। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। कभी शब्दों का लहजा भी पत्थर से ज्यादा चुभ जाता है। कभी रिश्ते चुप्पी से भी टूट जाते हैं, आवाज की जरूरत नहीं पड़ती। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के शब्दों में अगर कटाक्ष मिल जाए तो मत समझना कि वह मजाक कर रहा है। शायद उसने वह कहा जो तुम सुन नहीं पाए थे, या जानबूझकर अनसुना कर दिया था। पैसा हो तो लोग तुम्हारी अयोग्यता पर भी तालियां बजा देते हैं, लेकिन अगर गरीब हो तो तुम्हारी योग्यता भी लोगों को गुनाह लगने लगती है। जब अपनों से ठोकर लगती है तभी समझ आता है कि औकात सिर्फ दूसरों की नहीं, हमारी भी तय होती है। वक्त के तराजू पर कभी कभी हल्का बोलने से भी दिल भारी हो जाता है। हर ठेस केवल शब्दों से नहीं लगती, कुछ तो खामोशी भी चुप जाती है। जो अपनी समस्या लेकर आपके पास आता है वह सिर्फ मदद नहीं मांगता, वह आप पर ईश्वर जैसा विश्वास करता है। दूरियां तब तक दर्द नहीं देती जब तक वह अपरनी की तरफ से ना हो। एक कहो कैसे आना हुआ कभी कभी मीलों की सफर को पल में राख कर देता है। सिर्फ प्रेम करो, अपने काम से, अपने ईश्वर से और उस आत्मा से जो कभी तुम्हारा भला चाहती थी। यह तीनों कभी धोखा नहीं देते। जिनके पास समाधान की शक्ति होती है उनके पास टूटे हुए दिल भी अक्सर इलाज के लिए आते हैं, क्योंकि सुलझा हुआ इंसान कभी जाल नहीं बनता, वह सिर्फ रास्ते दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की परख तब होती है जब मौसम और लोग दोनों एक साथ बदलते हैं। जो तब भी आपके साथ खड़ा हो वही असली रिश्ता होता है। तू खुद को खुद में ही तलाश, कभी अपने कामों पर रिसर्च कर, कभी अपनी नीयत को पुनः संशोधित कर, क्योंकि जो खुद को ना समझ पाया वह दूसरों से समझ की उम्मीद कैसे कर सकता है। जिंदगी बार बार मिलती है, हर सुबह, हर सांस, हर क्षण। मौत तो बस एक बार आती है, पर हर बार जो आप जिंदा हैं वही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। रात को नींद सिर्फ उसी को आती है जिसका दिन ईमानदार होता है, जिसने अफवाहों में नहीं हकीकत में जिया हो। कभी ऐसा भी होता है कि रास्ता तुम्हारा होता है, कदम किसी और के और मंजिल किसी तीसरे की। नाराज मत हो जब तुम्हारे काम का नाम कोई और ले जाए, क्योंकि जब तू नियत से चला है तो मंजिल खुद तेरा नाम पुकारेगी। वो इंसान जो गिरने पर भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ता, उसका साथ मत छोड़ना, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। सच्चे दिल वाले अक्सर अकेले होते हैं, क्योंकि भीड़ सिर्फ चेहरों को पहचानती है, दिल को नहीं। जो कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, उसकी आवाज में अगर अपनापन हो तो समझ लेना वह इंसान नहीं, एक हौसला है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी हर किसी को दी जाती है, मगर बहुत कम लोग उसे जीते हैं, बाकी बस निभाते हैं। कुछ रिश्ता, कुछ मजबूरी, कुछ खामोशी। कभी अकेले चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि भीड़ सिर्फ मेला बनाती है। मंजिल तक तो मुसाफिर अकेले ही पहुंचता है,
श्मशान पर, शिखर पर और सिंहासन पर। धूप, छांव, विश्वास, दिल, रिश्ते, तन्हाई, खुशी, दर्द, एतबार, पराए, संजीवनी। शब्दों का लहजा, रिश्ते, खामोशी। तीनों जगह इंसान अकेला होता है और सबसे ज्यादा सच्चा भी गिरना कोई पसंद नहीं करता। मगर कभी हालात धकेल देते हैं तो कभी अपने पीठ पीछे धक्का देते हैं और फिर तुम्हें खुद चलना होता है। अपने धावों को सीने में दबाकर तारे हमेशा अंधेरे में चमकते हैं क्योंकि रोशनी में कोई उन्हें देख नहीं पाता। जिंदगी भी तभी चमकती है जब तू अंधेरे से लड़ना सीख जाता है। जिन्हें तुम्हारी बातें कड़वी लगती हैं उनसे सफाई देना छोड़ दो। जो सही को भी गलत समझें वह सिर्फ बहस चाहते हैं, समझ नहीं। एक वक्त ऐसा आता है जब शिकायत मौत से नहीं होती बल्कि उन अपनों से होती है जो जिंदा होते हुए भी मर्यादा से गिर चुके होते हैं। कब्र खोदने वाले इंतजार में नहीं रहते, इसलिए जब भी सांस लो ऐसे जियो कि हर पल अमर हो जाए। तजुर्बा कभी पढ़कर नहीं मिलता, कभी कभी बेवकूफ बनकर ही जिंदगी की सबसे बड़ी किताब खुलती है। जिंदगी में हारना तय है क्योंकि मौत से कोई नहीं जीत पाया, तो कम से कम ऐसा जियो कि तुम्हारी हार भी मिसाल बन जाए। जो चीजें फ्री होती हैं वही सबसे कीमती होती हैं। हवा, पानी, नींद, चैन और सांसें। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा आज दोगे कल उसी मोड़ पर खड़े होंगे जहां कोई दूसरा तुम्हारे जैसे रास्ता काट जाएगा। शुद्ध विचार और अच्छी सोच मन को वह ताकत देती है जो कोई धन या ताज नहीं दे सकता। जो दिल दुखाते हैं उन्हें शब्दों से नहीं, खामोशी से जवाब दो। कुछ रिश्ते बोलते नहीं, बस सिखा जाते हैं। सुकून से जीना एक कला है जिसमें शोर नहीं होता, सिर्फ आत्मा की आवाज होती है। मुसीबतें तुम्हारे भीतर की आग को शांत नहीं कर सकती। अगर तुम्हारी सोच में अब भी चिंगारी बाकी हो, जो सही दिशा में गिरते हैं वह उठकर इतिहास रचते हैं, जो दूसरों के पैरों में गिरते हैं वह सिर्फ नाम के लिए जीते हैं। कभी कभी लोग मजबूर करते हैं कि तुम उनके सामने झुको, मगर याद रखो जो खुद की नजरों से गिर जाता है वह दुनिया में कभी ऊपर नहीं उठता। जिंदगी सस्ती है मगर उसे जीने के तरीके अब इतने महंगे हो गए हैं कि सांसें भी खर्च लगने लगी हैं। मोर की सुंदरता पर मत जाओ, वह भी सांप खाता है। हर चमकता चेहरा साफ नियत का नहीं होता। आसमान से ऊंचा बनना है तो पहले जमीन को समझो, क्योंकि उगना वहीं होता है जहां जड़ें गहरी होली हैं। जो बोले कम वही भीतर से सच्चा होता है। ज्यादा आवाजें खाली बर्तन से आती हैं और गहराई सन्नाटे में मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं होता, वह तो मौन से भी संवाद करता है। और जब मोहन मौन होता है तो दुनिया शब्दहीन होकर सुनती है। जिसे तुम आज ठुकरा रहे हो शायद वही कल तुम्हारा सहारा तुम्हारा बने। इसीलिए रिश्तों को बोझ नहीं, नेमत समझो। जो मुस्कुराहट तुम किसी को देते हो वही दुआ बनकर कभी तुम्हारे टूटे पल जोड़ सकती है। कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध वही होता है जिसमें तुम चुप रहते हो और दुनिया सोचती है कि हार गए। और चुप रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वह सबसे गहरी चोट होती है जो बाहर से नहीं भीतर से तोड़ती है। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है। बाकी वे हैं जो दूसरों की जीत देखकर खुद की हार गिनते रहते हैं। जो मेरे इश्क को सरेआम रौंद गया आज वही किसी और की नजरों में अपना वजूद गंवा बैठा है। मैं मतलबी नहीं था, पर उन लोगों से दूर हो गया जिन्हें मेरी उपस्थिति की कदर कभी थी ही नहीं। कुछ लोग दिल दुखाकर माफी तो मांग लेते हैं, पर वह जख्म कभी पूरी तरह भरते नहीं। जैसे दीवार से निकली कोल के निशान, इश्क में चुप रह जाना भी सिर्फ मौन नहीं, बल्कि एक अनकही सज्जा है जिसे सहने वाला ही समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सबसे जरूरी किसी का दिल जीतना नहीं होता, बल्कि यह समझना होता है कि कौन दिल के करीब रहने लायक है। हर बार मंजिल नहीं मिलती, पर हौसले रास्ते बनाना जानते हैं, और कोशिशें जब दिल से हो तो रास्ता खुद बन जाता है। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उसके जाने से खुद को मत तोड़ो।
समय उसे कद्र सिखाएगा और तुम्हें सब नींद और निंदा दोनों पर जिसने विजय पाई वो कोई भी ऊंचाई पा सकता है। नसीब कुछ रिश्ते अधूरे लिखता है, पर उनकी यादें तभी पूरी हो जाती हैं जब हम उन्हें भुलाने की कोशिश बंद कर देते हैं। जो तुम्हारे भरोसे को तोड़ते हैं वे सिर्फ तुम्हारी मासूमियत को नहीं, अपनी इंसानियत को भी मार देते हैं। हवा से मत लड़ो, उसे महसूस करो। जो उड़ते हैं उन्हें जमीन की अहमियत हवा के छूटते ही समझ आती है। ठुकराया गया था मैं हालात देखकर, अब उन्हीं हालातों ने मुझे अपना सबसे मजबूत रूप दिखा दिया है। अपने पैसों और उम्र पर कभी घमंड मत करना। जो चीजें गिनी जा सकती हैं वे एक दिन खत्म भी हो जाती हैं। कुछ लोग बहुत समझदार लगते हैं मगर समझते अपनी सोच के दायरे में ही हैं, और जब जिद सोच से बड़ी हो जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं। नियत अगर साफ हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। बुरे विचारों को कल पर टालते रहो, क्योंकि जो बुरा टालता नहीं वह लौट कर सजा बन जाता है। तेरे लहजे की मिठास में शब्दों का जहर छिपा है। जब तू औरों से वही बातें करता है जो कभी मुझसे करता था। श्री कृष्ण कहते हैं, इज्जत किसी इंसान की नहीं, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत भी खत्म। यही दुनिया का सच है। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। कल भी यही था, आज भी यही है। कोई भी रिश्ता एक की भागीदारी से नहीं, दोनों की साझेदारी से चलता है। कभी कभी बहुत कुछ कहना होता है मगर सुनने वाला कोई नहीं होता। तब रिश्ते सिर्फ बोझ बन जाते हैं। रिश्ता उसी से रखो जो तुम्हें अहमियत के साथ सच्चाई दे। किसी नदी ने पहाड़ को ताकत से नहीं बल्कि लगातार बहने की जिद से काटा था। पर इंसान अक्सर एक प्रयास में हार मान जाता है। उसे याद नहीं रहता कि प्रायश्चित अदा की जाती है। असंभव कुछ नहीं। अगर धैर्य बहता रहे, दुनिया कहती है वक्त बदलता है, पर वक्त ने खुद समझाया कि इंसान भी बदलते हैं, और यह बदलाव कभी जरूरत से आता है तो कभी चोट से। जो लोग शब्दों को ही सच मानते हैं वह भावनाओं की गहराई को कभी नहीं समझ पाते। हर लिखा हुआ अक्षर आंखों से नहीं दिल से पढ़ा जाना चाहिए। सम्मान हमेशा स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ बैठता है। यहीं से उसका पतन शुरू होता है। एक शीशा कभी टूटा नहीं था, लोग देखते थे, अब वह टूटा पड़ा है। लोग बचकर निकलते हैं। दुनिया की नजरें भाव से नहीं, स्वार्थ से जुड़ी होती हैं। जिसे तुमने भुला दिया वो आज भी तुम्हारी याद में खुद को ढूंढ रहा है, और तुम समझते हो कि सब खत्म हो गया। लोग सिर्फ वह देते हैं जो उनके पास होता है। तो जब कोई कीचड़ फेंके, समझ जाना उसके पास जल नहीं, बस गंदगी है। रुपया जितना गिरता है उससे ज्यादा इंसान गिरता है। रुपए के लिए यही इस कलयुग की सबसे महंगी कीमत है। किसी ने पूछा, सबसे नजदीकी कौन है? खुदा मुस्कुराया, वो जो सबको माफ कर देता है जबकि बदला लेने की ताकत रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुदरत पर शक मत करना। अगर सजा मिली है तो गुनाह भी हुआ होगा। कभी नकारात्मक मत सोचो। दुख और कष्ट मिट जाते हैं, पर जो अपने साथ बीतता है वह अनुभव बनकर हमेशा साथ रहता है। जन्म तो सभी को मिला है, पर जीवन जीने की कला बहुतों को नहीं आती। जौवन काटना आसान है, पर जीना वो अभ्यास मांगता है। अगर तुमने आरंभ किया है तो डरे मत, क्योंकि हजारों मील की यात्रा सिर्फ एक कदम से ही शुरू होती है। धोखा देना और दोगलापन दोनों में फर्क है। दुर्भाग्यवश दुनिया ने माफ किया धोखेबाजों को, पर दोगलों ने माफी को भी छल बना दिया। समय एक गाड़ी है जिसमें ना ब्रेक है ना रिवर्स गियर, और इस पर बैठा हर इंसान केवल आगे जा सकता है, चाहे वह चाहे या नहीं। श्रद्धालु वही उत्तम होता है जो अपनी बुद्धि को गर्व में नहीं लपेटता, बल्कि उसे अपने श्रद्धेय के चरणों में समर्पित करता है। कहते हैं, अगवान ने नारी को फुर्सत में बनाया, पर इत्तेफाक देखो,
उसी के नसीब में फुर्सत लिखना भूल गया जो गर्व में अंधा हो जाता है। वह इंसान को इंसान नहीं समझता, और जब वही गर्व गिर जाता है तो पहचान में भी नहीं आता। 3 पहलू होते हैं, हर बाल के तुम्हारा उनका, और सच जो सबसे मुश्किल होता है जान पाना। तकलीफें वही होती हैं जो दिल को चुपचाप बदल देती हैं, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुनाए एक नए इंसान की नींव डाल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता अनुभव से आती है, और अनुभव कभी गालियों से तो कभी असफलताओं से बनता है। लोगों की सफलता कभी कभी हमारे आलस्य की सजा होती है जो उठ नहीं सकते। वह दूसरों को उड़ते देख ताली भी नहीं बजा पाले। कोशिश यह मत करो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, कोशिश यह करो कि तुम्हारे बगैर उन्हें अपनी खामोशी अधूरी लगे। वक्त सबका आता है, पर जो वक्त में खुद को खो देता है वो फिर अपने आने वाले कल से डरने लगता है। रात नहीं बदलती, बस आंखें जागने लगती हैं, ख्वाब वहीं रहते हैं, पर नींद में अब सुकून नहीं होता। जो जीवन तुम जीते हो वह तुम्हारे जख्मों की आशा है, पर दुनिया उसे तुम्हारी कमजोरी मानती है। मायूसी कोई ठहराव नहीं है, बस वह एक पड़ाव है जहां से उठकर चलना तुम्हारे साहस की पहचान बनती है। मत भूलो कि सूरज भी धड़कते हुए निकलता है। हर सुबह चुपचाप बिना किसी शोर के कल का डर आज को लील जाता है, और आज की लापरवाही भविष्य को बर्बाद कर जाती है। यादें बिखरती नहीं, चुपचाप कोनों में सिसकती हैं, उन्हीं लोगों के लिए जिन्हें हम कभी अपना समझते थे। हर झुका हुआ सिर डरपोक नहीं होता, कभी कभी वह झुकाव किसी टूटते रिश्ते की आखिरी सांस को बचाने की कोशिश होती है। कहने को तो हर कोई साथ था, पर जब अकेलापन चुपचाप सीने से लग जाता है तभी पता चलता है कि भीड़ में भी कुछ लोग हमेशा खो जाते हैं। नम्रता उस जल की तरह है जो चट्टानों को काट सकती है, बिना शोर किए, बिना लड़ाई लड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान खुद को नियंत्रित कर सकता है वह दुनिया को नहीं, अपनी आत्मा को जीत सकता है, और वही असली विजेता है। लोग तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, और हम तब भूल जाते हैं जब हमें सबसे ज्यादा किसी की जरूरत होती है जो खुद टूट जाता है। वो दूसरों की आंखों से भी दर्द पड़ने लगता है। इसीलिए सबसे गहरे इंसान अक्सर सबसे चुप होते हैं। अगर खुद से ना जीत पाए तो दुनिया की जीत ताली जैसी ही होती है। आवाज तो होती है पर स्थायी कुछ नहीं। कभी किसी को इतना मत अपनाओ कि वह तुम्हारे वजूद पर हक समझने लगे। रिश्ते अधिकार नहीं, सम्मान के धागे से बनते हैं। कभी कभी सबसे कड़वा सच सबसे मीठे रिश्ते को निकल जाता है, और हम सोचते रह जाते हैं कि गलती कहाँ है। समझदारी ये नहीं कि तुम बदल जाओ, समझदारी ये है कि तुम कब और किसके लिए बदलो और क्या बदले। बिना भी तुम रह सको। ताकत वह नहीं जो तुम्हें लड़ने दे, बल्कि वह जो तुम्हें खुद से जीतने दे। वो जो हर हार में तुम्हारा हाथ थामे, जो रिश्ते वक्त पर खरे ना उतरे, वह बस स्मृतियां बन जाते हैं, और स्मृतियां कभी भी सजीव से कम नहीं होती। कोई काम बिना बाधा के पूरा नहीं होता। बाधाएं बताती हैं कि तुम चल रहे हो, खड़े नहीं हो। समझौता करना बुरा नहीं, पर बार बार झुकना खुद की कीमत को गिरा देता है। फिर लोग आदत बना लेते हैं। किसी दिन जब सब कुछ खत्म लगे तो समझना कि यही वह वक्त है जहां से शुरुआत होती है, जहां अंत असल में नया जन्म होता है। हमारी समस्या का हल दूसरे के पास नहीं केवल सुझाव होते हैं, उनके पास निर्णय और परिवर्तन केवल अपने थे। आंखें, दिल, सम्मान, स्थिति। शीशा टूटा, दुनिया स्वार्थ, गंदगी, जल, कीचड़, रुपये, सफलता, अनुभव, असफलताएं, धोखा, दोगलापन, माफी, समय, ब्रेक, भविष्य, नारी, गर्व, फुर्सत, बदलाव, पहचान, रिश्ते, कठिनाई, अनुभव, जख्म, आशा, साहस, यात्रा, स्मृतियां, रिश्ते, अधिकार, संवेदनाएं, ध्यान, वृत्तियां, विषमता, रिश्ते, समझदारी, जीवन, संघर्ष, धैर्य। भीतर पलता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
शब्द सुंदर हो या ना हो, पर दिल से निकले हो, क्योंकि लोग चेहरा भूल सकते हैं। भावना नहीं, जो रिश्ते बड़े दिन में साथ छोड़ दें, वह अच्छे दिन में सिर्फ तमाशा देखने आते हैं। जिंदगी किसी परीक्षा का पेपर नहीं जिसे फेल होने का डर हो। यह तो वह रास्ता है जिसमें हर ठोकर एक अध्याय बन जाती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हिडन टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।